उदयपुर वाले पंडित जी ने जो है वो डायरी पेन का नाम लेते ही अपनी डायरी पेन दिखाई है। तो इसी तरीके से जो है वो मेरे ख्याल से सब लोग इसका फायदा उठाएं। दूसरी चीज, कल हम सब लोगों के प्रिय साथी अनिर्बान जी, उनके पिताजी ने शरीर छोड़ा है। इस दुनिया में नहीं रहे वो। तो भगवान से, परमात्मा से, परमपिता परमेश्वर से उनकी मोक्ष प्राप्ति और परिवार में सारे परिवार को धैर्य बधाने के लिए हम सब लोग जो है उनके साथ हैं। जीवन यात्रा है, ये सारी चीज़ें जो है वो चलती रहेंगी। लेकिन इस दुख की घड़ी में पूरा आरसीएम परिवार, पूरी टीम अनिर्बान जी और उनके परिवार के साथ में है। आगे और 2 मिनट का भी, 1 मिनट का भी विलंब ना करते हुए आज के जो हमारे होस्ट हैं रामानंद जी, जैनू जी, आप दोनों को जो है मैं ये आज की मीटिंग जो है हैंड ओवर करता हूँ। आगे मीटिंग करा के, कुछ साथियों से बात करा के, और प्रहलाद सर को जो है हम सब लोग मिलके वेलकम करेंगे 1 मिनट बाद। ओवर टू रामानंद जी एंड जैनू जी। थैंक यू गुरुदेव। और दोस्तों नमस्कार, मैं रामानंद बजाज इस मिरेकल मॉर्निंग में आप सब साथियों का वेलकम करता हूं। और जैसा कि आज का जो दिन है, अपने शास्त्रों के हिसाब से आज से नए साल की शुरुआत है। और इस नए साल में मेरी तरफ से सभी को हैप्पी न्यू ईयर, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि नए साल की शुरुआत और हमारे बीच में ऐसे ऐसे महान गुरु हैं। कदम सर को हमने सुना, गुरुदेव का आशीर्वाद हमें मिलेगा, और प्रहलाद सर हमारे बीच में हैं। और जैसा कि प्रहलाद सर के बारे में अभी सर ने बताया, तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि इस इंडस्ट्री के माध्यम से कितने बड़े मुकाम अचीव किए जा सकते हैं, बस शर्ते अगर एथिक्स के साथ में, सिस्टम के साथ में आदमी चले। हमारा बैकग्राउंड क्या है, हम कितने पढ़े लिखे हैं, क्या है, ये कोई मायने नहीं रखता। और जैसा सर ने बताया कि आज 2,500 करोड़ का जो टर्नओवर है, बगैर 1 रुपए लगाए, बगैर कोई सेटअप लगाए, बगैर कोई फिक्स ड्यूटी किए हुए, तो ये पावर है इस बिजनेस का। और आज इस बिजनेस के माध्यम से प्रहलाद सर लाखों लोगों के, है ना, रोल मॉडल है। पूरा इंडिया जिन्हें जानता है, इस सिस्टम के माध्यम से जिन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई, आज रोल मॉडल बने इतने लोगों के। और शालीनता से, सादगी से बिजनेस करने का जब भी नाम आता है तो हमेशा प्रहलाद सर का नाम सबसे ऊपर आता है। और बीसी सर के जो प्रेजेंटेशन में जो हमेशा अपनी जगह बना चुके हैं, कि ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं जब गुरुदेव का प्रेजेंटेशन चलता और प्रहलाद सर का जिक्र नहीं हो, तो अपना आप में एक बहुत बड़ी बात है कि जो इस बिजनेस के भाग्य विधाता है, हमारे इस बिजनेस के भीष्म पितामह है, उनके प्रेजेंटेशन में आज जिन्होंने जो अपनी जगह बनाई है अपने काम से, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी जबरदस्त शख्सियत आज हमारे बीच में है। तो उनकी जो बातें हैं, क्योंकि वो वही बातें हमेशा बोलते हैं कि जिनकी वजह से आज वो उस मुकाम पे पहुंचे, इतनी बड़ी सक्सेस उन्होंने ली, और बहुत सारे लोगों की, हजारों लोगों की सक्सेस का जो कारण बने हैं। तो वो सारी बातें सर हमारे बीच में शेयर करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि हम सब लोग उन चीजों को नोट करें, ताकि उनके माध्यम से हमारे जीवन में भी वो परिवर्तन आए। और प्रहलाद सर को इनवाइट करने के लिए मैं मेरे सहयोगी साथी जितेंद्र जैन भीलवाड़ा जी को एक इनवाइट करना चाहूंगा कि सर आए और प्रहलाद सर को हमारे बीच में इनवाइट करें। तो वेलकम जैनू जी। जैनू जी। यस, सभी गुरुओं को प्रणाम और सभी को नमस्कार। आज नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस सिस्टम में हम हैं, उस सिस्टम के अंदर रामानंद जी, गुरुदेव का माइक ऑन है, वो ऑफ कर देना एक बार, घर की आवाजें आ रही हैं। जी गुरुदेव। हाँ, प्लीज प्लीज कैरी ऑन। मॉर्निंग जैनू जी, हाँ प्लीज कैरी ऑन। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी गुरुओं को प्रणाम। गुरुदेव बीसी सर को, कदम सर को, प्रहलाद सर को। और आज के दिन एक बहुत ही इतिहास भरा दिन रहने वाला है। और सभी साथियों से मैं यही कहना चाहूंगा कि ये एक नई शुरुआत है, एक नई उमंग है, नया उत्साह है। और आज की ट्रेनिंग से आप लोगों को बहुत कुछ नया मिलने वाला है कि हमें अपने जीवन के अंदर कैसे बेहतर कर सके और कैसे जीवन के अंदर बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को लेके जा सके। क्योंकि हमारे बीच में जो शख्सियत आज उपस्थित है, वो एक ऐसे परिवार से, ऐसे बैकग्राउंड से है, जिन्होंने जीवन में कहते हैं कि एक फसल बोते हैं तो एक बीज को खाद बीज दिया जाता है,
और वो फसल अपने आप में हर ऋतुओं को लेती है। उसी तरह से प्रहलाद सर ने इस जीवन में एक आम आदमी से खास आदमी बनने तक का जो सफर तय किया है, उनकी एक एक बारीकियों को अगर हम नोट कर ले और अपने जीवन में उतार ले, तो मैं कह सकता हूं कि आज बेटा हुआ हर शख्स बहुत बड़ा मिरेकल कर सकता है, एक नया इतिहास बना सकता है। हजारों लोगों की जिंदगी में जिस तरह से प्रहलाद सर, कदम सर, बीसी सर ने हजारों पूरे हिंदुस्तान के अंदर नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, अपना डुप्लीकेशन तैयार किए हैं, उसी तरह से आने वाले भविष्य के लिए आप सब, हम सब लोगों के लिए भी हो सकता है। तो आज की मीटिंग बहुत ही खास और प्रेरणादायक रहने वाली है। इसी के साथ मैं इतना सा कहना चाहता हूं, जिस सिस्टम में है उस सिस्टम के अंदर एक जो विजन हमें 2025 तक क्या होने वाला है, उसकी एक एक बारीकी को अगर हम आज से ही उस पर काम करने लग जाए, आज से ही हम उसको 2025 का मान करके चलने लग जाए, तो बहुत बड़ा मिरेकल पर डे हो सकता है और जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाई ले सकते हैं। और जिन्होंने ये सपने देखे और आज हमारे बीच में है, तो मैं सभी साथियों की जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा हमारे मेंटल गुरुदेव प्रहलाद सर। वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम प्रहलाद सर। यस सर। थैंक यू। गुड प्रणाम मॉर्निंग, गुरुदेव। जय आरसीएम, जय हिंद सर। गुड मॉर्निंग, जय आरसीएम सर। प्रणाम। सब लोग नववर्ष बेताबी की से इंतजार कर रहे हैं शुभकामनाएं सर, सर। आज गजब ढा दो सर। सभी को इस मॉर्निंग मिरेकल जी की सुबह सुबह के प्रोग्राम में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज नया साल भी है, नवरात्रि भी है, जहाँ की लोग अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए पूजा पाठ करते हैं। और कहते हैं ना कि जब किसी व्यक्ति की सुबह सुधर जाती है तो दिन सुधर जाता है, और दिन सुधर जाता है तो सप्ताह सुधर जाता है, सप्ताह अच्छा होता है, और जब सप्ताह अच्छा होता है तो महीना अच्छा हो जाता है, और जब महीना अच्छा होता है तो साल अच्छे हो जाते हैं, और जब साल अच्छा होता है तो जिंदगी मालामाल हो जाती है। कल आपने जैसे कि अत्री जी की जो ट्रेनिंग हुई उसमें आपने देखा कि डायरेक्ट सेलिंग का क्या फ्यूचर है, और डायरेक्ट सेलिंग किस तरीके से इंडिया में नंबर 1 बनने वाली है। तो जहां बात आती है नंबर 1 की नंबर 1 की, तो हमारी क्या तैयारियां होनी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री तो नंबर 1 जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन उस नंबर 1 जब इंडस्ट्री जाएगी तो उसमें हमारा क्या रोल रहेगा, हमारी कितनी भागीदारी रहेगी, हमें क्या करना होगा। आज हम थोड़ी बहुत उसी पे चर्चा करेंगे। नाम प्रहलाद राय सभी जानते हैं, भिलवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं, और किसान परिवार में जन्म हुआ था मेरा। भिलवाड़ा पढ़ा मैं क्लास 6 से, और फिर मुझे लाइब्रेरियन का मैंने डिप्लोमा किया। 91 में मेरे पास गवर्नमेंट जॉब आया था, लेकिन मैंने गवर्नमेंट जॉब को नहीं ज्वाइन किया, प्राइवेट जॉब को ही पसंद किया। जीवन के कई उतार चढ़ाव आए, कई संघर्ष आए, लेकिन आज जिस मैं इंडस्ट्री में हूं, इस इंडस्ट्री ने, इस आरसीएम बिजनेस ने, ऐसे ऐसे मौके भी आए कि मैं 3-3 साल तक, 4-4 साल तक कुछ भी नहीं कर रहा था, करने लायक ही नहीं था। और जिस समय व्यक्ति के घर में कोई ट्रेजेडी हो जाए, बीमार हो जाए, या जब वो कमाने के लायक नहीं रहे, उस समय भी जब जो पैसा आता है ना, तब इस इंडस्ट्री का महत्व का पता चलता है। तो आज हम बात की शुरुआत करें। मेरे प्रेजेंटेशन को सर शेयर करता हूं मैं। दिखा सर प्रेजेंटेशन? सर शेयर तो हो गया, स्लाइड नहीं है कोई बाकी। हाँ वापस करता हूं। यस सर। अब आ गया।
नेक्स्ट स्लाइड क्लिक करो सर एक बार, शायद वो कोई ब्लैंक स्लाइड है जो ब्लैक आ रहा है। हाँ। तो आज के इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। आज पहली बार एक ऐसा मौका है कि जो मैं कदम सर और जो कि मेरे अजीज दोस्त हैं, कदम सर और बीसी सर के सामने में मुझे बोलने का मौका मिलेगा। बहुत पहले का मुझे याद है कि सही चिड़ावा में एक बार मैंने बहुत पहले लगभग 2007-8 की कदम जी के साथ मैंने पूरा मीटिंग किया था। लगभग 15 साल बाद, 13-14-15 साल बाद आज मैं कदम जी के सामने और बीसी जी के सामने आज मुझे बोलने का मौका मिलेगा। ये मेरे लिए एक बहुत बड़े गर्व की बात है। आज हम शुरुआत करते देखिए कि जो आपने इंडस्ट्री की जो ताकत देखी, जो कुछ देखा, उससे आप सबके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सबसे पहले हम देखें कि हम किसी भी काम को हम महत्व कब देते हैं, जब हमारे को उसकी इंपॉर्टेंस पता हो। यानी कि आप रास्ते चलते हैं और आपके एक लोहे की कील के भी अगर ठोकर लगती है और उससे खनन की आवाज आती है तो आपके मन में आता है कि यार पैसा तो नहीं, सिक्का तो नहीं, और तुरंत अगर सिक्का मिलता है तो हम उसको उठा लेते हैं। यानी कि पैसे का हम महत्व समझते हैं, इसलिए उस पैसे को चाहे वो नाली में भी गिरा होगा तो हम उठाएंगे और उसको कर लेंगे, उसको धो के जेब में डालेंगे। तो कोई भी काम हम क्यों करते हैं कि उस काम में हम अपने आप को अपग्रेड करने पे, या हम क्यों करते हैं क्योंकि हम उसके महत्व को जब तक हम नहीं समझेंगे, जब तक हम नहीं। तो आज आपके जीवन में जो ये आरसीएम बिजनेस है, इस आरसीएम बिजनेस की इंपॉर्टेंस को देखिए कि एक प्रकृति का एक नियम है कि आदमी कभी भी भूखा सोता नहीं, भूखा उठता जरूर है, चाहे कितना ही गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे भिखारी हो। और ये आरसीएम बिजनेस जो है आपको अपनी जिंदगी बनाने का, प्लस जो आपके रिलेटिव्स, आपके दोस्त लोग, जो आपकी टीम है, उनको जिंदगी बनाने का बिजनेस है। तो इस बिजनेस को आप महत्व को समझिए, क्योंकि ये बिजनेस जिंदगी बनाने का है और कहानी लिखने का बिजनेस है। हम सब लोग अपने सपनों के साथ इस बिजनेस में आए, कई तरह के सपने लेके आए हैं कि यार कि मुझे इस बिजनेस से बहुत बड़ा करना है, इस बिजनेस से मेरी जिंदगी बदलनी है। और हम सब लोग ये चाहते भी होंगे कि बहुत बड़ा बिजनेस हो, हमारा बहुत बड़ा बिजनेस हो और हमारा बिजनेस स्टेबल हो। यानी कि बिजनेस तो बड़ा हो लेकिन वो बिजनेस स्टेबल हो और वाइबल हो और प्रॉफिटेबल हो, कि बिजनेस को हम वाइबल भी कर सकें और प्रॉफिटेबल भी हो, कि जिस बिजनेस से हमारे खर्चों से ज्यादा इनकम आए हमारे पास, हम हमारे सपने पूरे कर सकें। और इस बिजनेस को जब हम इस दुनिया में नहीं रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों को ये बिजनेस हम देख के जाए, सब चाहते हैं ना। तो हमारे को इसके लिए देखिए कि क्या करना होगा, कि हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले देखिए कि ये बिजनेस है नंबर का गेम, बिजनेस है पूरा का पूरा नंबर गेम है ये। हम जब भी रॉयल्टी या टेक्निकल की जब हम काउंसलिंग करते हैं तो यही बात करते हैं कि आपकी टीम में कंसिस्टेंसी में कितने लोग कर रहे हैं, कितने लोगों ने डिस्प्ले वॉल खोल रखी, कितने लोग परचेजिंग मोड में हैं, कितने लोग डायमंड क्लब कर रहे हैं, कौन कौन व्यक्ति जो है कि वाइटल का टारगेट ले रहा है। तो ये पूरा जो है कि पूरा का पूरा न्यूमेरिकल गेम है, नंबर का गेम है। दूसरा हमारे को काम करना है अपनी लीडरशिप को बढ़ाने का। पहले काम तो है कि इस नंबर के गेम को समझना, दूसरा है अपनी लीडरशिप को बढ़ाना, और तीसरा काम है रिलेशनशिप। जब हमारी रिलेशनशिप अच्छी होगी, देखिए कि कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में हमारे साथ तब टिकेगा। कहते हैं कि इस बिजनेस में बहुत तरह के लोग आते हैं लेकिन हमारी पात्रता की वजह से कई सारे लोग टिक नहीं पाते। तो हमारी रिलेशनशिप कैसे होनी चाहिए। और चौथा है कि अपने विवेक को काम में लेना। तो हम बात करते हैं देखिए सबसे पहले कि नंबर गेम। देखिए कि नंबर का गेम क्या है, कि मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रख रहा हूं कि हम पर पर्सन हमारा बिजनेस वॉल्यूम क्या आ रहा है, हमारी टीम में कितने लोग हैं, हमारा पर पर्सन बिजनेस वॉल्यूम है वो कितना क्या आ रहा है। कि मैंने आपको एक छोटा सा आंकड़ा ये दिखाया। इस आंकड़े में जैसे जितने ज्यादा सीनियर साथी होंगे उनके ये जो एवरेज है कम होता जाएगा, और जो जितना नया होगा उनका एवरेज ये बढ़ा हुआ होगा।
कि किसी भी व्यक्ति की टीम में जैसे कि ये देखा कि जो पूरा जी जान से काम कर रहा है, लेकिन उसका जब एवरेज देखते हैं कि टोटल टीम जो है कि लगभग 12,390 की है और उसमें पर पर्सन जो बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है वो 60 रुपए का आ रहा है। अगर उसकी पूरी टीम की अगर हम कैलकुलेशन लगाएं तो 60 रुपए का बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है, लेकिन उसमें जो परचेजिंग मोड है इनमें से वो मात्र 996 है, 996 लोग है। अब इसके हिसाब से अगर बात करें तो सिर्फ 700 यानी कि एक्टिव यूजर का जो रेशो आ रहा है वो 741 रुपए का आ रहा है और पर पर्सन पूरी टीम के हिसाब से देखें तो 60 रुपए से आ रहा है। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कि कभी चलते हुए दूसरे लोगों को इधर से उधर समझाते हैं, क्या करते हैं, अरे भाई हमारे पास इतना नंबर है, हमारे पास इतनी टीम में है कि जो जीरो परचेजर वाले लोग हैं, जिनके नीचे बिजनेस आ रहा है, उनकी आइडिया टर्मिनेट है, उन लोग जिनके नीचे बिजनेस आ रहा, उन लोगों के नीचे उनका सेकंड ग्रुप खुला हुआ नहीं है, जिनके नीचे बिजनेस आ रहा उन लोगों की केवाईसी नोट सबमिटेड है। तो हमारे पास जो बहुत सारा जो हमारे पास खुद में माल पड़ा हुआ है, हमारे पास जो बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, लोग जो हैं, उन लोगों को ही हम अगर एक्टिव करने पे काम करके हमारे इस जो नंबर गेम है जो 60% 60 रुपए जो पर पर्सन बिजनेस वॉल्यूम आ रहा, अगर इस बिजनेस वॉल्यूम को अगर हम हजार रुपए पे या 500 रुपए पे लेके चले जाए तो एग्जिस्टिंग लोगों से हमारा कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि इसको आप यूं ले कि एक किसान है, किसान खेत को जोतता है, बीज की बुआई करता है और बीज की बुआई करने के बाद में उसको फसल की निराई गुड़ाई करता है, उसको पानी पिलाता है और जब फसल पक के तैयार हो जाती है तो उसको फसल को काटता है। अगर किसान फसल को काट के खेत में ही छोड़ दे तो उसको कुछ मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलेगा। यानी कि ऐसे ही हमने भी लोगों को ज्वाइन तो करा दिया लेकिन छोड़ दिया, इसीलिए हमारा जो पर पर्सन जो बिजनेस वॉल्यूम है वो उतना आ नहीं रहा। तो ये देखिए कि जो भी आज मैं बात करूंगा, देखिए कि ग्रुप टू ग्रुप अलग अलग वेरी हो सकती है और किसी भी चीज का एनालिसिस करने से पहले या कुछ करने से पहले अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के साथ बैठ के जरूर थोड़ा सा इस पर डिस्कस करें, क्योंकि हो सकता है कि ये चीजें फार्मूले आपके साथ फिट हो या नहीं हो, कुछ ऐसा हो या नहीं हो। तो हमें देखिए कि पर पर्सन जो बिजनेस वॉल्यूम है, हम कैसे हम जो पर पर्सन बिजनेस वॉल्यूम है जो परचेजिंग मोड में है, कैसे उन लोगों का पर पर्सन बिजनेस वॉल्यूम हम 2000 पे लेके जाए या 2500 पे लेके जाए, और आम पूरी टीम का है उसके पर पर्सन बिजनेस वॉल्यूम को कैसे हम 500 रुपए पे लेके जाए। तो हमें एक इस पे काम, ये जो सीनियर है, अगर कोई नया व्यक्ति है तो नया व्यक्ति जो है, नया व्यक्ति के साथ में या किसी ने साल 2 साल से इस बिजनेस की शुरुआत की तो उसके आंकड़े अलग हो सकते हैं। जैसे कि उसके आंकड़े ये जो मैं है कि जो व्यक्ति काफी दिनों से काम कर रहा है एक अच्छे मुकाम पे, मैंने उसके आंकड़े को एनालिसिस किया। दूसरा एक व्यक्ति जिन्होंने, आपने एक और ये देखा होगा कि मैंने ज्वाइनिंग का ये देखा कि जैसे कि 2018 में, जनवरी 2018 में किसी के ग्रुप में 8 ज्वाइनिंग हुई जिसमें कि अभी जीरो परचेज वाले 7 लोग हैं। फरवरी में 7 ज्वाइनिंग हुई, इसमें जीरो परचेज वाले 6 लोग हैं। मार्च में 12 ज्वाइनिंग हुई, उसमें से जीरो परचेज वाले 11 लोग हैं। अप्रैल में 18 ज्वाइनिंग हुई, उसमें से जीरो परचेज वाले 15 लोग हैं। मई 18 में 23 ज्वाइनिंग हुई, उसमें से 23 ही जीरो परचेज है। अब आपने, मैंने 3 साल का ये डाटा निकाल के एनालिसिस किया कि जैसे है कि जनवरी 2019 में 42 ज्वाइनिंग हुई, उसमें से 39 ज्वाइनिंग जो है कि जीरो परचेज है। यही 2020 की अगर हम बात करें तो देखिए कि जनवरी 2020 में 64 ज्वाइनिंग हुई, उसमें से 45 जीरो परचेज है। फरवरी में 97 ज्वाइनिंग हुई, उसमें से 96 जो लोग हैं वो जीरो परचेज। यानी कि ये कितना बड़ा कि हम जिस व्यक्ति को ज्वाइन कराते वक्त कितनी जद्दोजहद करते हैं, उसको प्लान समझाते हैं, उसको फॉलो अप करते हैं, उसको क्या क्या करते हैं और उसको छोड़ देते हैं। यानी कि एक ठीक हम उसी तरह से कर रहे हैं कि फसल पैदा हुई और हमने उसको खेत में छोड़ दिया। तो ये जो आंकड़ा है कि ये आंकड़ा हमें दिखाता है कि हमें कहीं पर भी इधर उधर कहीं से देने, हमारे पास ही इतने लोग हैं कि जिन लोगों को हम संभाल नहीं पा रहे, हम कहाँ क्या है ना। तो ये है। दूसरा ये एक आंकड़ा है जो कि अभी नया शुरुआत किया, तो नया शुरुआत में देखिए कि पर पर्सन जो बिजनेस वॉल्यूम है, जब 2 साल 3 साल 4 साल का बिजनेस होता है तो उसका पर पर्सन बिजनेस वॉल्यूम में 288 रुपए आ रहा है और एक्टिव यूजर में लगभग 999 रुपए 59 पैसे, यानी कि लगभग 1000 रुपए के बिजनेस वॉल्यूम आ रहा है। अब इससे यह होता है कि अगर हम किसी भी काम को शुरुआत से ही
अगर हम उस व्यक्ति के साथ में, जिन लोगों को हम ज्वाइन करा रहे हैं, उन लोगों के साथ में अगर हम सही तरीके से उन सारी चीज लोगों को सिस्टम बताएं, प्लान दिखाना बताएं, प्रोडक्ट की नॉलेज दें, सब कुछ करें, तो हमारा जो है कि पर पर्सन बिजनेस वॉल्यूम को अगर हम सुधारा जा सकता है। जहां 60 रुपए अगर वहां आ रहा था, अगर वो वॉल्यूम अगर 288 रुपए जैसे इसका आ रहा, 250 रुपए मान लेते हैं क्षेत्र, तो 5 गुना बिजनेस तो हमारा वैसे ही हो गया इन्हीं लोगों से। तो ये है पहले बात है कि हमें नंबर की संख्या को, इस नंबर के गेम को समझना पड़ेगा कि हमारे ग्रुप में पर पर्सन बिजनेस वॉल्यूम हमारे पास कितना आ रहा है। क्योंकि पर पर्सन जब बिजनेस वॉल्यूम आएगा, देखिए, तो हमारा बिजनेस जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। देन दूसरा है लीडरशिप को बढ़ाना। देखिए कि लीडरशिप, जहां लीडरशिप की बात आती है, लीडरशिप में यही नहीं कि अच्छा बोलना, अच्छा स्टेज करना या हमें कुछ करना। लीडरशिप में जो सबसे गुण होने चाहिए वो होने चाहिए सबसे पहले उसको सपने देखने की ताकत। सपने देखने की ताकत, क्या हमारे पास ये डेयर टू ड्रीम, ये सपना देखने की ताकत है कि आने वाले 3 महीने में हम हमारे बिजनेस को 25%, 50% या 100% की हम ग्रोथ पे लेके आएंगे। जब हम ये सोचते हैं, देखिए कि सोचना और करना, क्योंकि हमारे पास सपने देखने की ताकत है नहीं, हम कुछ बड़ा करने के लिए हम सोचते हैं या नहीं सोचते। देन दूसरा है विश्वास की ताकत। हम कहते हैं कि यस मुझे बहुत विश्वास है, लेकिन जब हम बोलते तो बाहर है, लेकिन अंदर से हम हिल रहे हैं, अंदर से हमारे को विश्वास है नहीं। तो हमारे को कोई भी काम हम कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास, इसमें है कि हमारे पास विश्वास की ताकत है या नहीं। तीसरा है कि विपरीत परिस्थितियों में काम करने का साहस। जैसे कि विपरीत परिस्थितियों में कई बार ऐसे मौके भी आएंगे कि जिस समय आपका मानसिक और फिजिकल स्थिति ठीक नहीं होगी, लेकिन आपने जब कमिटमेंट किया तो उस कमिटमेंट को निभाने के लिए क्या आप ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी काम करने का आप साहस, मादा है या नहीं है। दूसरा, आप आरसीएम बिजनेस को हैबिट से कर रहे हैं या हॉबी से, कि यार मैं इस बिजनेस में मन आया तो किया, नहीं तो नहीं किया, हॉबी है। अब देखिए कि अगर हमारे पास कई सारे लोग 24 घंटों काम करते हैं, लेकिन हैबिट जो है कि हैबिट से काम मात्र 2 घंटे 3 घंटे काम करता है। कहते हैं साहब मैं फुल टाइम हूं, फुल टाइमर काम कर रहा हूं, लेकिन जो इस बिजनेस में जो करना चाहिए वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाने पे बात कर रहे हैं, लोगों के साथ होम मीटिंग कर रहे हैं। तो हम इस बिजनेस में अगर हम कहते रहे 24 फुल टाइम हम काम कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल से जो इस बिजनेस के जो लाइक काम करना चाहिए वो 2 घंटे या 3 घंटे कर रहे हैं। आपको हैबिट और हॉबी के फर्क को समझना पड़ेगा। जैसे कि लता मंगेशकर की हॉबी है क्रिकेट देखना, तो वो उसकी हॉबी है, उसकी हैबिट नहीं है, इसलिए वो कभी भी सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाई। अगर विराट कोहली की हॉबी है गाना सुनने की, लेकिन उसकी हैबिट है क्रिकेट खेलने की, इसलिए वो कभी भी लता मंगेशकर जैसा गा नहीं पाया। तो हमारा हैबिट और हॉबी के आप थोड़ा सा अंतर समझिए कि क्या मैं इस बिजनेस को हैबिट में कर रहा हूं, हैबिट से कर रहा हूं, या मैं इस बिजनेस को हॉबी से कर रहा हूं। देन इमोशन एंड पैशन। हम मीटिंग में जाते हैं कि लोग कहते हैं कि साहब मैं इस बार मैं ये करके दिखाऊंगा, ऐसा मैं कर लूंगा। इमोशन से हम जब भी मीटिंग से बाहर निकलते हैं तो अपलाइन को बोलते हैं सर मैं बहुत बड़ा इस महीने तो किसी भी हालत में मैं करके दिखाऊंगा। वहां कुछ मीटिंग से आप मोटिवेट हो जाते हैं, इमोशन हो जाते हैं कि मैं करके दिखाऊंगा, लेकिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद क्या होता है कि हम जहां थे पहले, हमारा जो मोटिव का जो लेवल था हम वहीं आ जाते हैं। हम इस बिजनेस को पैशन के साथ नहीं कर रहे। तो आप ये चेक करिए कि इस बिजनेस को मैं पैशन, जुनून के साथ कर रहा हूं या इमोशन के साथ, कि जब मैं मोटिवेट होता हूं तब मैं कर लेता हूं, इमोशन आ जाता है करता हूं। और पूरा सफलता को आप, अपनी सफलता को आप प्लान कीजिए कि मुझे क्या जाना है, क्या करना है। अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के साथ पूरा लेग स्ट्रेच को ड्रा करिए, उनसे समझिए कि साहब मेरा ये डेप्थ में इस तरह से ये लोग हैं, ये वाइटल है, इसमें ये करता है, ये नहीं करता है, किस तरह से क्या कर रहा है, कहाँ कहाँ से मेरा बिजनेस की बढ़ सकता है, कहाँ नहीं कर सकता, उसको पूरी पेपर पे आप ड्रा करके सफलता को आप पूरी तरीके से प्लान कीजिए और लाइफ को बैलेंस दिए। ऐसा नहीं कि आपके घर में कहीं जाना है
पत्नी और बच्चे सज धज के तैयार खड़े रहे, आप कह रहे हाँ 2 मिनट रुकिए 2 मिनट रुकिए करता हूं मैं, तो कई बार जो है कि हम परिवार के साथ भी और जीवन को, क्योंकि ये बिजनेस जो है कि पूरा लाइफ का बैलेंस है, हम बिजनेस में कहते हैं कि टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, तो इस जीवन को जो है कि आरसीएम बिजनेस के साथ अपनी लाइफ को भी बैलेंस कीजिए, परिवार के साथ भी टाइम दीजिए, समाज में भी टाइम दीजिए, अपने पर्सनल काम वो भी कीजिए, जो भी कर रहे हैं आप उसको भी। और लास्ट का है कि हमेशा एक्शन में रहिए, कि हम हमेशा जो भी हमारे को काम करना है उसमें हमें हमेशा हम एक्शन में रहें, कि मर्जी आए कुछ दिनों तक तो रहता है ना, बहुत सारे लोग खूब धूमधाम धड़ाम बाजार में खूब प्लान दिखाएंगे, खूब लोगों से मिलेंगे, सब कुछ करेंगे, लोगों से कांटेक्ट करेंगे, और फिर 10 दिन इस तरह से गायब हो जाएंगे कि जैसे चूहा बिल में घुस गया। कि हम उस काम को नियमित हम नहीं करते हैं, तो हमेशा रोजाना हमारे को एक्शन में आप रहिए। देखिए कि रिलेशनशिप और अपने विवेक को काम में लेना। रिलेशनशिप क्या है कि इस बिजनेस में रिलेशनशिप का इतना है कि कोई भी व्यक्ति, मैं ऐसे ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि जो इस बिजनेस को करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कहते हैं साहब मेरे उससे मैं संपर्क नहीं रखूंगा अगर आप डायरेक्ट करते हो तो, या मैं ऐसे नहीं। तो इस बिजनेस में जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप का बहुत, आप जरा सोचो कि आपके बेटे और आपके जो भी आपके टीम में जो डाउनलाइन है, आपके जो ग्रुप मेंबर हैं, उनके बेटे साथ साथ बिजनेस करेंगे, उनके पोते और आपके पोते बिजनेस साथ साथ करेंगे इस बिजनेस में। अब हमारा रिलेशनशिप किस तरीके से होना चाहिए कि एक, आप यूं समझें कि आपको किसी भी अपनी टीम के अलग अलग ग्रुप से लोगों के साथ में, दो ऐसे लोगों से आप अगर अनकंडीशनल लव करने लग जाते हैं, अनकंडीशनल प्यार करने लग जाते हैं, उनकी जो भी हैबिट्स हैं, अच्छी आदतें हैं, बुरी आदतें, उन लोगों को आप एक्सेप्ट करके अनकंडीशनल लव करने लग जाते हैं, तो आपका डायमंड शिप यानी कि डायमंड जाना तय है। लेकिन लोग क्या है कि अच्छा उसने मेरे को ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया, मन में राग द्वेष पता नहीं क्या क्या पाल लेते हैं। तो इस बिजनेस में रिलेशनशिप जो है, रिलेशनशिप को बहुत ही महत्वपूर्ण है, और रिलेशनशिप को बढ़ाइए। हम कैसे अपलाइन के साथ रिलेशन रखना, कैसे कंपनी के साथ रिलेशन रखना, कैसे डाउनलाइन के साथ रिलेशन रखना, ये पूरा अलग तरह चैप्टर है, लेकिन रिलेशनशिप को पढ़ो और अपने विवेक को काम में लीजिए कि लोग क्या कर रहे हैं बाजार में या फील्ड में, क्या कर रहे हैं उससे नहीं, कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या ये बिजनेस के लिए, आपके लिए, क्या आपकी छवि के लिए, या हमारी ब्रांड इमेज के लिए। देखिए कि जब मैं एक लाइब्रेरियन का डिप्लोमा कर रहा था, तो लाइब्रेरियन के डिप्लोमा में एक प्रिंसिपल साहब ने मुझे जो बात की, उसने मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा असर किया। वो एक कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति 30 साल 35 साल की एज या मैक्सिमम 40 साल की एज तक कोई भी नए काम करने का पंगा ले सकता है। 40 साल की एज के बाद में उस व्यक्ति की वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाती है और सोशल लायबिलिटी बढ़ जाती है। सोशल लायबिलिटी इन द सेंस कि 40 साल के एज तक घर में पिताजी जो है वो होते हैं, तो पिताजी जो कि सोशल लायबिलिटीज की जो भी है, सोशल समाज में आना जाना, मामा ननियाल में, रिश्तेदारों में वो आते चले जाते हैं। लेकिन 40 साल के एज बाद में जब उनकी जो हमारे मदर फादर है उनकी एज जब बढ़ जाती है, तो सोशल समाज में आना जाना उनका नहीं हो पाता, तो हमें समाज में आना जाना पड़ता है। 40 साल 45 साल के एज के बाद में क्या है कि व्यक्ति की उम्र जैसे से बढ़ती है तो उसकी वर्किंग एफिशिएंसी कम होने लग जाती है और उसके परिवार की लायबिलिटी जो है सारी उसके ऊपर आ जाती है। अब जब परिवार की सारी लायबिलिटी आ जाती है, वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाती है, सोशल लायबिलिटी बढ़ जाती है, तो क्या होता है कि 40-45 साल के बाद में व्यक्ति काम नहीं करता, उस व्यक्ति ने जो ब्रांड इमेज बनाई वो ब्रांड इमेज काम करती है। वो व्यक्ति की जो ब्रांड इमेज बनाई वो ब्रांड इमेज काम करती है। तो आप जब भी कोई काम करें तो अपना विवेक लें कि क्या जो ये मैं काम कर रहा हूं या मैं जो भी काम कर रहा हूं, क्या ये मेरी ब्रांड इमेज को स्टेब्लिश करेगा। तो हमें अपने विवेक को काम में लेना। क्यों हमें काम में लेना है? क्योंकि ये बिजनेस हमारे को टाइम फ्रीडम देता है, इस बिजनेस में हमारे को फाइनेंशियल फ्रीडम देता है ये हमारे बिजनेस, और ये बिजनेस हमारे को सिक्योरिटी देता है। देखिए सिक्योरिटी की आप कई सारे उदाहरण आप जानते हैं, कई सारे देखते हैं। देन ये बिजनेस आपको खुशियां देता है। तो ये बिजनेस आपको खुशियां देता है। जब कोई भी व्यक्ति जब इस बिजनेस में आता है तो एक होप के साथ आता है, आशा के साथ आता है
कि मैं इस बिजनेस से बड़ी कामयाबी हासिल करूंगा, अपने सपनों को मैं पूरा करूंगा। बड़ी कामयाबी के साथ आता है, यानी कि आशा के साथ आता है। और आशा जब उसकी विश्वास में बदलती है तो इस बिजनेस में टिकता है। बहुत सारे लोग क्या है कि आते हैं और जब आशा के अनुरूप उनकी जो होप है वो बिलीव में नहीं बदलती तो इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं। तो कोई भी व्यक्ति आता है, वो एक होप लेके आता है, जब उसकी होप जो है बिलीव में कन्वर्ट हो जाती है तो इस बिजनेस में टिक जाता है। लेकिन वो बड़ी कामयाबी तभी हासिल कर पाता है कि जब उसका बिलीव फेथ में कन्वर्ट हो जाता है, जो उसका विश्वास है वो आस्था में बदल जाता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि अपने नवरात्रि में, शिवरात्रि में बहुत सारे लोग पैदल यात्रा करते हैं। वैसे वो रोज घर से बाजार में भी पैदल नहीं जाते होंगे, लेकिन उस नवरात्रि के टाइम पे लोग किलोमीटर्स तक पैदल जाते हैं। कई सारे लोग लेट लेट के जाते हैं। तो ये क्या है कि उनकी आस्था है, फेथ है, उनके विश्वास है। तो हमें बड़ी कामयाबी हम तभी ले पाएंगे जब हमारा ये जो बिलीव है ये फेथ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। जब देखिए कि जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो बिजनेस में हम सबसे पहले हमारे क्या करते हैं कि सबसे पहले जब भी हम इस बिजनेस में आते हैं तो इस शुरुआत करने पर हमारा पहला काम जो होता है कि बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या को बढ़ाना, बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराना, बहुत सारे लोगों को ज्वाइन कराना। हम बहुत सारे, सबसे पहला काम है कि बहुत सारे लोगों को हमारे को ज्वाइन कराना और इस डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या को बढ़ाना। और फिर दूसरा काम, जब बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो दूसरा काम होता है कि उस जो बहुत सारे लोग आए उन लोगों में से सीरियस लोगों को पहचानना, उन लोगों में से सीरियस लोगों को पहचानना जो कि वास्तव में काम करना चाहते हैं, वास्तव में काम करना चाहते हैं। जैसा कि एक क्लास के भीतर टीचर जो है कि बहुत सारे लड़के रहते हैं, लेकिन उसमें से वो पहचानता है कि यार कि जब टेस्ट लेता है कि अच्छा इसके 60% आए, इसके 65% आए, इसके 70% आए, तो उसको चिन्हित करता है कि यार कि इन लोगों को पहचानता है कि यार ये लड़के ठीक हैं जो कि आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे। और उसमें से पहचानने के बाद जो हमारा तीसरा काम जो है कि तीसरा काम है जिन लोगों को आपने पहचाना जो कि लोग सीरियस में काम करना चाहते हैं, उन लोगों की स्किल को बढ़ाना, उनकी पर्सनालिटी को अपग्रेड करना, उनमें अपडेट करना। आपने जब स्कूल के अंदर कोर्स पूरा हो जाता है तो टीचर जो है कि अपने अपने सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं। और एक्स्ट्रा क्लास जब लगाते हैं तो उसमें सारे बच्चे नहीं आते हैं, सारे बच्चे नहीं आते हैं। जिनको कुछ डाउट्स होते हैं, जिनको कुछ होते हैं, वो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास जिन लोगों को हमने पहचाना है, जिन लोगों को हमने चिन्हित किया है, जिन लोगों के हमने कहा कि ये वास्तव में जो ये लोग सीरियस है, ये पोटेंशियल है, उन लोगों की स्किल को बढ़ाने पे हमारे को काम करना है। तीसरा काम हमारा ये है कि उन लोगों की स्किल को बढ़ाने पे काम करना। हम काम करते हैं। देखिए कि बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत ज्ञान है। आज हमारे पास जितने भी हम यहाँ रॉयल्टी एच और टेक्निकल, इनके पास पूरा ज्ञान है, प्लान दिखाने का ज्ञान है, प्रोडक्ट का नॉलेज है, सारा ज्ञान है इनके पास। प्रोडक्ट का नॉलेज है इनको पूरा, प्लान का प्रेजेंट कैसे दिखाना ये ध्यान है, लोगों से बात कैसे करनी है ये उनको पता है। 6 बेसिक के हिसाब से हर व्यक्ति को पता है कि यार कि हर रोल टीचर को पता है कि हर काम जो करता है तो 6 बेसिक से हमारे को काम शुरुआत करनी चाहिए। 8 कोर स्टेप क्या है ये सबको पता है, कार्डिनल रूल्स क्या है ये सारी चीजें पता है, किस तरीके से हमारे को होम मीटिंग कंडक्ट करनी है, किस तरीके से हमारे को वीकली मीटिंग करनी है, किस तरीके से एक जब कोई सेमिनार होती है तो सेमिनार की हम प्रिपरेशन करते हैं। सबको पता है कि गोल सेट होने चाहिए, टेक्नोलॉजी को जो है कि टेक्नोलॉजी का जो नॉलेज होना चाहिए। लेकिन क्या है कि केवल ज्ञान है हमारे पास, अगर सिर्फ ज्ञान है तो ज्ञान का चक्का वो सिर्फ आधा घूमता था। केवल ज्ञान है और अगर हम कर्म नहीं करें तो ज्ञान जो है किसी काम का नहीं है। तो जो केवल ज्ञान है तो ज्ञान का चक्का जो है पूरा सिर्फ आधा घूमता है, वो पूरा नहीं घूमता आपका। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं, सर मुझे रॉयल्टी पे जाना है, मुझे टेक्निकल पे जाना है, इस बार जो है कि मैं पिन बदल के रहूंगा। और वो जो कर्म करते हैं खूब, अब उसको कई सारे लोगों का फोन आता होगा, सर इसके मत्स्य की बीमारी, इसकी ये बीमारी, इसको क्या मैं क्या क्या प्रोडक्ट दूं, या इसका वजन है, या मैं क्या करूं।
इसका वजन ऐसा है तो इसको वजन घटाने के लिए क्या, इसके घुटने बहुत दर्द कर रहे हैं सर यार, लेकिन ये मोटा है, इसके लिए मैं क्या दूं? ऐसे कई सारे टीम में फोन आते हैं ना सब, ये मैं इसके लिए क्या, मैं क्या क्या प्रोडक्ट दूं, क्योंकि वो सिर्फ काम कर रहे हैं लेकिन नॉलेज नहीं ले रहे। अब हमारे पास हम 6 बेसिक के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, क्या हम कोर को जो 8 कोर स्टेप उसको फॉलो कर रहे हैं, कार्डिनल रूल्स को हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हम क्या है कि इन सारी चीजों का हमारे पास अगर नॉलेज नहीं है और सिर्फ हम कर्म करते रहेंगे तो भी सिर्फ हमारा जो चक्का वो आधा घूमेगा। अब इसका पूरा चक्का घुमाने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा कि जब हम प्रॉपर नॉलेज यानी कि प्रॉपर नॉलेज के साथ जब हम प्रॉपर एक्शन करेंगे तभी जाके हमारा जो चक्का है ये आधा घूमेगा, पूरा घूमेगा। अगर हम केवल नॉलेज लेते रहेंगे और उस नॉलेज को हम अगर एक्शन में नहीं लेके आएंगे तो उस नॉलेज का कोई मतलब नहीं है। उस नॉलेज से सिर्फ हमारा जो चक्का आधा घूमेगा और हम बिना नॉलेज लिए हम सिर्फ कर्म करते रहेंगे, फील्ड में दौड़ते रहेंगे, करते रहेंगे तो भी हमारा जो है चक्का आधा घूमेगा। तो हमें क्या करना होगा कि प्रॉपर नॉलेज और एक्शन दोनों को मिला के हमारे को जब हम काम करेंगे तभी जाके हमारा जो है ये होगा, और तभी हमारे पास अनुभव आएंगे, एक्सपीरियंस आएंगे। प्रॉपर नॉलेज के साथ जब हम प्रॉपर एक्शन करेंगे तभी हमारे साथ अनुभव आएंगे और उस अनुभव ही आपको जीवन में बड़ा बनाएंगे, है ना। तो हम जो है कि डेली वर्किंग ये हम कर रहे हैं प्रॉपर, अगर हम नॉलेज के साथ जब हम काम करेंगे तभी जाए, और जब हम प्रॉपर एक्शन के साथ प्रॉपर नॉलेज के साथ जब हम एक्शन करेंगे तभी जाके हमारा जो टारगेट है, हमारा जो गोल है उसको हम हिट कर पाएंगे। अब देखिए कि बहुत सारे लोगों के पास प्रॉपर नॉलेज भी है और प्रॉपर एक्शन भी करते हैं, लेकिन एक्शन करने के बाद वहां पर कुछ ऐसा सगुफा छोड़ के जाते हैं कि कहते हैं कि पूरे किए हुए काम पर पानी फेर देते हैं। यार कि बहुत अच्छा, राइट टाइम पे किसी काम की शुरुआत कर लेते हैं, राइट टाइम पे उस काम की क्लोजिंग कर लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसा बोल जाते हैं कि जिसकी वजह से पूरे किए किराए पे पूरा का पूरा पानी फिर जाता है। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि राइट नॉलेज के साथ, राइट एक्शन के साथ हमारे को ऐसा जो है कि हमने जो भी किया उसके ऊपर कहीं किए किराए पे पानी नहीं फिर। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूं कि ये बिजनेस बहुत सिंपल है, ये बिजनेस बहुत सिंपल है, इसको हर कोई कर सकता है, अमीर कर सकता है, गरीब कर सकता है, पढ़ा लिखा कर सकता है, अनपढ़ कर सकता है, एक रिक्शे वाला कर सकता है, किसान कर सकता है। ये बिजनेस सिंपल है और ये बिजनेस बहुत बड़ा बिग बिजनेस है, बड़ा बिजनेस है, कहानी लिखने का बिजनेस है, जिंदगी में बदलने का बिजनेस है। और तीसरा, ये बिजनेस पूरा साइंटिफिक है, ये बिजनेस साइंटिफिक है। सबको पता है कि टोटल बिजनेस 20,000 का, सेकंड ग्रुप में 5,000 का बिजनेस, तो ये बिगनर बनेगा। एक ग्रुप में 3.5 लाख का बिजनेस, सेकंड ग्रुप में 1,15,000 का बिजनेस, यानी कि ये रॉयल्टी आएगी। और लोग, हम सब जो है कि कंपनी जब कमीशन का स्टेटमेंट निकालती है उससे पहले हम कैलकुलेशन लगा के बैठ जाते हैं कि इस महीने मेरा इतने का चेक आएगा, इतनी मेरी इनकम बनेगी। तो ये बिजनेस जो है पूरा का पूरा साइंटिफिक बिजनेस है, लेकिन नॉट इजी। ये बिजनेस इजी नहीं है। इजी क्यों नहीं है कि सबको पता है कि मॉर्निंग वॉक करना बड़ा इजी है, लेकिन हम रोज मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाते। एक्सरसाइज करना, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एक्सरसाइज करना इजी है, सबको आता है एक्सरसाइज करना, लेकिन हम रोज नहीं कर पाते। सबको पता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ हमेशा सच बोलना चाहिए, इजी है, लेकिन लोग हम हमेशा सच नहीं बोल पाते। तो सबको पता है कि 5 प्लान रोज दिखाना चाहिए, लेकिन हम नहीं दिखा पाते। सबको पता है कि एक होम मीटिंग रोज करनी चाहिए, लेकिन हम नहीं कर पाते। तो ये बिजनेस जो है कि हमारे, क्यों कि व्यक्ति का जो, हम जिस फील्ड से हम आए, जैसे कि कंप्यूटर की लैंग्वेज है कीबोर्ड, माउस, हार्ड डिस्क, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। इसी तरीके से इंजीनियर की अलग लैंग्वेज है, इंजीनियरिंग की अलग लैंग्वेज है। इसी तरीके से एग्रीकल्चर की अलग लैंग्वेज है, हल जोतना, बीज बोना, निराई गुड़ाई करना, पानी पिलाना, उसकी अलग तरह की लैंग्वेज है। तो इस तरीके से डायरेक्ट सेलिंग की भी एक अलग तरह की लैंग्वेज है। और लोग जब पूर्व जो आते हैं तो अपने अतीत को जो है कि वो पीछा नहीं छुड़ा पाते, और इस बिजनेस को सीखने के लिए उससे से प्रिपेयर नहीं होते हैं, इसको जीरो नहीं कर पाते। आपने देखा होगा कि आप पेट्रोल पंप पे जब भी आप रोज उसी पेट्रोल पंप से तेल भरवाते हैं,
आपने कल भी भरवाया, परसों भी भरवाया और आज भी भरवा रहे हैं। और जब भी आप उस पेट्रोल पंप पे तेल भरवाने जाते हैं तो जो ही आप टंकी का ढक्कन खोलते हैं तो सबसे पहले बोलता है कि सर जीरो देखिए। आपको उसने कल भी बोला है कि सर देखिए जीरो देखिए, परसों भी बोला था जीरो देखिए, रोज बोलता जीरो देखिए। अगर आप वहां जीरो नहीं देखते हैं और पहले अगर उसने कुछ थोड़ा सा भरा हुआ 50 रुपए 100 रुपए का और वो जीरो नहीं करता तो वो वैल्यू भी आपको पे करनी पड़ती है। यहां पर भी जब आप इस बिजनेस में आए तो अपने आप के दिमाग को, अतीत को पीछे छोड़ के आप जीरो कर गए। दूसरा मैं बोलता हूं कि देखिए कि अगर आप बिजनेस को बिल्ड करने पे भगेंगे, पूरा फोकस जो है बिजनेस को बिल्ड करने पे लगाएंगे, तो जब आप पूरा फोकस बिजनेस को बिल्ड करने पे लगाएंगे, बिजनेस को बिल्ड करने पे काम करेंगे, तो ये जो बिजनेस जो को बिल्ड करेंगे तो ये बिजनेस जो है कभी आपको सोने नहीं देगा। ये बिजनेस जो है आपको रात दिन दौड़ाएगा और रात दिन दौड़ाएगा और आपको चैन की नींद सोने नहीं देगा। कभी इधर भगूं, कभी उधर भगूं, कभी ये करूं। आपकी हालात को जो है कि बिजनेस जो कभी भी आपको बिजनेस को बिल्ड करने पे काम करेंगे तो ये आपको चैन से सोने नहीं देगा और चैन से रहने नहीं देगा। लेकिन आपको अगर बिजनेस को बड़ा करना है तो आप काम करिए सिस्टम को बिल्ड करने पे। आप काम करिए सिस्टम को बिल्ड करने पे। जब आप सिस्टम को बिल्ड कर देंगे तो क्या होगा कि बिजनेस ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाएगा साहब। सिस्टम को बिल्ड क्या करना है साहब, हमारा हर टीम का हर व्यक्ति 6 बेसिक से शुरुआत करे, हर व्यक्ति जो है कि मीटिंग में आए, हर व्यक्ति जो है कि किताब पढ़े, हर व्यक्ति जो है कि हम हर पिकअप सेंटर पे जो है कि वीकली मीटिंग सेट करें। तो ये जो है कि हमारे पास हमने एक सिस्टम को बिल्ड कर दिया, जो कि सिस्टम क्या है कि हमारे पास 6 बेसिक। और जब हम सिस्टम को बिल्ड कर देंगे तो 80% रोल सिस्टम का होगा और 20% जो एफर्ट्स है वो आपके होंगे। सिस्टम क्या है कि हम बेसिक को फॉलो करें। अगर हमारे को बिजनेस को बहुत बड़ा करना है, बिजनेस को बहुत बड़ा करना है तो हमारे पास 6 बेसिक को हम फॉलो करें। हमारे बिजनेस में स्टेबिलिटी लेके आनी है, हमारे टीम के लोगों का करेक्टर सुधारना है तो हमारे को 8 कोर को स्टेप फॉलो करें। और अगर हमारे बिजनेस में, अगर हमारे को बिजनेस को पूरा इंडिया लेवल पे फैलाना है और इंडिया लेवल पे हमारी पहचान बनानी है तो 7 कार्डिनल रूल्स को फॉलो करें। तो ये जो है हमारा बेसिक, कोर एंड कार्डिनल रूल्स जो है ये हमारा सिस्टम है। तो हमारे को इस सिस्टम को फॉलो करें। आप देखें कि हमारे पास जैसे कि डायमंड क्लब करते हैं। अगर हम देखें कि आपकी टीम में जो हम कहते हैं कि यूजर्स भी आएंगे, नेटवर्कर्स भी आएंगे और सेलर भी आएंगे। यूजर भी आएंगे, सेलर भी आएंगे और नेटवर्कर भी आएंगे। तो हमारे पास अगर हम जैसे करें कि अगर हम इसका एक नेटवर्क बनाए कि डायमंड क्लब, अगर कोई एक व्यक्ति मार्च महीने में ज्वाइन होकर सिर्फ डायमंड क्लब करता है तो उसका 5,000 का बिजनेस वॉल्यूम होता है। अब वो अगले महीने सिर्फ उस 5,000 जो प्रोडक्ट की नॉलेज ले, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी ले, प्रोडक्ट का क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, प्रोडक्ट को कैसे बेचे, अगर ये करे और अप्रैल महीने में एक व्यक्ति को एक ग्रुप में, दूसरे व्यक्ति को बी ग्रुप में ज्वाइन कराता है, उनको भी वो डायमंड क्लब करना सिखा दे कि 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का कैसे, तो अप्रैल महीने में उसका बिजनेस होता है 15,000 का। अब उन दो लोगों को भी कहें कि आप पूरे अप्रैल में इन प्रोडक्टों की जानकारी लो, कैसे प्रोडक्ट को बेचना है, कैसे क्या करना, उस सारी चीजों पर अगर काम करें और उनको भी बोले कि आपको मई महीने में एक दो व्यक्तियों को आपको स्पॉन्सर करना है, दो व्यक्तियों को आपको यही सिखाना है, तो मई महीने में उसका 35,000 का बिजनेस हो जाएगा, यानी कि 15,000 इधर, 15,000 इधर और 5,000 खुद का। अगर हम इसी चीज पे अगर हम डुप्लीकेट करते रहे तो 12 महीने में यानी कि मार्च 2022 में उसका मिनिमम जो है कि स्टार रूबी हो जाता है। उसका जो मिनिमम है कि 1 साल के भीतर यानी कि 12 महीने में उसका स्टार रूबी हो जाता है। आप जो ये पावर देखा आपके देन अगर जो अभी कंसिस्टेंसी का जो ऑफर चल रहा है, कि मैंने एक बात की थी कि पर पर्सन बिजनेस वॉल्यूम जो कि एवरेज किसी का 600 होगा, किसी ग्रुप में 700 होगा, तो किसी के ग्रुप में 1000 होगा, किसी के ग्रुप में 1200 1500 होगा। अगर हमारे पास हम अगर हर टीम में हर व्यक्ति को अगर कंसिस्टेंसी पे पूरा फोकस कर लें और एक कंसिस्टेंसी में खुद करे और अगले महीने 2 लोगों को लेके आए वो कंसिस्टेंसी में सिर्फ 2,500 रुपए की परचेज में 2,500 का सामान तो हर व्यक्ति के घर में हो ही जाता है, 2,500 का सामान।
अगर वो इस तरह से इस 2500 की कंसिस्टेंसी को भी फोकस करे तो 1 साल के भीतर भीतर उसका रूबी हो जाता था। तो अब हमारा क्या फोकस है कि 1 साल में उसका मिनिमम रूबी हो ही जाता है। तो अब हमें करना क्या है, दूसरा फोकस कि हमारा कंसिस्टेंसी पे फोकस करना, और एक फोकस करना हमारे पास नीचे वाइटल पर। वाइटल पे क्या है कि जो डेप्थ में देखिए कि अगर हमारे बिजनेस को अगर बड़ा करना है तो आपका जो टोटल बिजनेस है उस टोटल बिजनेस में से 1% बिजनेस आपके ग्रिप में होना चाहिए। 99% आप कहते हैं ना कि मेरा सारा बिजनेस मेरे ग्रिप में, आप सारे बिजनेस को अपने ग्रिप में मत रखिए। सिर्फ 1% बिजनेस जो है कि वो आपके अनुरूप होना चाहिए, जैसा आप चाहते हैं। सिर्फ 1% बिजनेस, 1% बिजनेस जब आपके पास 1 से 2% बिजनेस जब आपके अनुरूप होगा, यानी कि आपके अनुरूप कैसे कि जो डेप्थ में मार्च महीने में जिस व्यक्ति के नीचे 5000 का बिजनेस हुआ, उस 5000 के बिजनेस को अप्रैल में आप 20,000 या 25,000 करने पे काम करिए डेप्थ में। तो आप जो है कि उस 1% बिजनेस पे अपनी ग्रिप रखिए। अगर अपने बिजनेस को अगर बड़ा करना चाहते हैं तो आप 99% या 90% पे ध्यान नहीं देंगे, लेकिन उस 1% पे भी अगर आपकी ग्रिप होगी, यानी कि नीचे जिसका 5000 का बिजनेस है, उस 5000 के बिजनेस को आपको अप्रैल महीने में बिगनर बनाना है। अप्रैल महीने में बिगनर बनाना है। जब आप उसको अप्रैल महीने में आप बिगनर बना रहे हैं तो उसके ऊपर, यानी कि जहां आपने बिगनर बनाया उसके ऊपर आप 10वीं स्टेप तक आप जाएंगे, 11वीं स्टेप तक जाएंगे, तो 10वीं और 11वीं स्टेप में आपको एक लीडरशिप और एक रोयल्टी अचीवर निकल जाएगा। क्योंकि जो नीचे जब 25,000 का बिजनेस 20,000 का बिजनेस खड़ा किया, ऊपर वाले को आपने बोला कि आप देखिए कि नीचे से जो है कि ये इतना बिजनेस कंफर्म है, ये उसका बिगनर निकल गया, अब आप अपने सेकंड ग्रुप में 10,000 का बिजनेस करिए और स्टार्टर बन जाए, स्टार्टर बन जाए। और जब नीचे स्टार्टर बन जाए तो उसके ऊपर बात करिए कि आपके नीचे इतना बिजनेस ये आ रहा है, अब आप अपने सेकंड ग्रुप में 20,000 का बिजनेस करिए और आपका ओपनर हो जाएगा। देन उसके ऊपर वाले को बोला कि आप अपने बिजनेस में सेकंड ग्रुप में 30,000 का बिजनेस करिए, आपके इतना हो जाएगा। और रनर के लिए बात करें कि आपके देखिए कि नीचे से इतना बिजनेस आ रहा है, आपके पास अगर आप सेकंड ग्रुप में 40,000 का बिजनेस करते हैं तो आपका रनर हो जाएगा। अगर आप अपने सेकंड ग्रुप में 50,000 का बिजनेस करते हैं तो आपका विनर हो जाएगा। और जब विनर होता है तो आप उसको बात करिए कि आप देखिए कि अगर आप अपने सेकंड ग्रुप में 70,000 का बिजनेस करते हैं तो आपका लीडरशिप हो जाएगा। आप जब जैसे कि अपनी डेप्थ में से अगर 1% बिजनेस पे अगर आपकी ग्रिप है और 1% बिजनेस यानी कि नीचे से जब आप वाइटल निकाल रहे हैं तो ऊपर 10वीं और 11वीं डेप्थ के बाद में आपकी रॉयल्टियां जो है, रॉयल्टियों की जो पिने हैं वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। और जब रॉयल्टियों की पिने जब आपकी ये चेंज शुरू होगी तो आपकी टीम में नए नए टेक्निकल एग्रीकल्चर भी आएंगे, पर्ल भी आएंगे, एमराल्ड भी आएंगे, स्टार एमराल्ड और भी डायमंड भी आ जाएंगे। तो हमारे पास जो हम कहते हैं ना कि हम पूरे लोगों पे पूरा फोकस करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ उस 1% बिजनेस पे अगर अपना फोकस कर लें तो ये हो जाएगा। अगर हम डायमंड बनना चाहते हैं, डायमंड बनने के लिए 25-25 करोड़ का बिजनेस चाहिए हमारे। अब डायमंड बनने के लिए हमारे को क्या करना है कि हम कैसे, हम कहते हैं ना, गुरुदेव बोलते हैं कि आप जिस चीज को फोकस करेंगे वही चीज बड़ी होगी। आप जहां टाइम का इन्वेस्ट करेंगे वही चीज बड़ी होगी। तो हम हमारे पास देखिए कि डायमंड बर्गर बनना है तो हमारे पास हर व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं। हम हमारे टाइम को कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना? कि दुनिया में हर व्यक्ति के पास 24 घंटे है और 24 घंटों में से व्यक्ति कहां जो है कि मेरे हिसाब से कि व्यक्ति का समय कहां जाता है, सोने में चला जाता है कि सोता है। दैनिक उसका जो टाइम जाता है दैनिक निवृत्ति यानी कि नहाना धोना खाना पीना इसमें जाता है। और आप जो भी कर रहे हैं उसको, नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उसमें उसका टाइम जाता है। और खुद को अपडेट करने में समय जाता है और आरसीएम के लिए टाइम। तो जैसे कि कदम सर बोलते हैं कि मैं सब कुछ करता हूं लेकिन मैंने शेड्यूल बना रखा और मैं उस शेड्यूल का गुलाम हूं। आपके पास भी 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा जो भी टाइम मिलता है आप उसको सबसे पहले प्रायोरिटी, अगर आपका बिजनेस है आप बिजनेस को निकालिए, मैं ये करना है। दूसरा कि मेरे को परिवार के लिए टाइम देना है, अपने परिवार के लिए टाइम निकालिए। आपको अगर कहीं सोशल एक्टिविटीज करनी है उसके लिए टाइम निकालिए। लेकिन उसके बाद भी जो आपका टाइम बचता है वो आप आरसीएम के लिए शेड्यूल बनाइए और उस शेड्यूल के फिर आप गुलाम बन जाइए, है ना?
तो हमारे टाइम के आप जब किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको डायग्नोसिस करता है, दवा लिखता है, लेकिन उस दवा के लिखने से आप ठीक नहीं होंगे। उस दवा को आप जेब में रख ले, वो आपके बॉडी के टच हो रही, लेकिन उससे आप ठीक नहीं होंगे जब तक कि आप उस दवा को खाएंगे नहीं। तो आपके पास भी क्या है, या 21 डेज का, ये 66 दिन के एक सफल के एक कैप्सूल है। इस 21 दिन या 66 दिन के कैप्सूल को आप कैसे लें? देखिए कि आप अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अप्लायंस से बात करिए कि कर लीजिए कि ये कहां सी सीडी सुननी है, कौन सी क्या करना है, लेकिन 30 मिनट रोज एक वीडियो सुनिए। 30 मिनट रोज एक वीडियो सुनिए और 30 मिनट रोज एक किताब पढ़े। किताब पढ़ने की जब बात आती है तो मैं अभी आपसे बोलता हूं कि किताब, जैसे कि बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन वो कौन किताब को कितना पढ़ पाता है और कितना समझ पाता है उन किताबों को। लेकिन है कि सबसे पहले नए जमाने का नया बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग, ये शंकर भंसाली की जो किताब है, आप इस किताब को पढ़िए। जब आप इस किताब को आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें अगर आप उसको समझ, बहुत सारी इस इंडस्ट्रीज पे क्या, किस दौर से गुजरती है, किस तरह से क्या होता है, आरसीएम का नाम भी उसमें कई जगहों पे पेज पेपर पे लिखा हुआ है। तो शंकर भंसाली की एक किताब है नए जमाने का नया बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग, ये किताब पढ़िए आप। दूसरे है कि जोसेफ मर्फी की पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जिससे कि हमारे मेंटल लेवल को हम अप कर सके। हम जो कहते हैं ना कि हम हमारे दिमाग के अंदर जो है कि 80 बिलियंस जो है कि न्यूरॉन होते हैं, और व्यक्ति के अंदर एक कैपेसिटी है कि 80 बिलियन न्यूरॉन्स को वो 90 बिलियन कर सकता है, 95 बिलियन कर सकता है। और जब जिसके व्यक्ति के 95 हजार जब बिलियन जो ये न्यूरॉन हो जाते हैं, तो वो कहते हैं कि व्यक्ति, यार ये व्यक्ति है ना, जो सोचता है वो कर लेता है, ये जो कहता है वो कर लेता है। क्यों? कि उसके न्यूरॉन की उसने संख्या काम कर करके अपने ब्रेन को बढ़ाई है। तो 30 मिनट तक आप किताब पढ़िए और 10 मिनट तक रोज एक प्रोडक्ट की जानकारी लीजिए, सिर्फ एक प्रोडक्ट की। अगर आप रोज एक प्रोडक्ट की जानकारी लेते हैं तो भी आपको सभी प्रोडक्ट की नॉलेज लेने में लगभग 2 साल लग जाते हैं। साहब कहते हैं ना 600-700 प्रोडक्ट है, तो एक दिन में आप एक प्रोडक्ट की नॉलेज लेंगे तो आपको 2 साल लग जाएंगे साहब एक सारे प्रोडक्ट में। और जो भी आप पढ़ते हैं और जो भी आप वीडियो सुनते हैं, उसके एक सेपरेट डायरी में आप नोट्स बनाइए, क्योंकि आप नोट्स बनाएंगे तभी जाके वो चीजें याद रहेगी। क्योंकि हम, जैसे कदम सर बता रहे थे कि नए लोग, जो अभी पीछे की जनरेशन है, वो सिर्फ देखती है, पढ़ती है, लेकिन हम उस पुराने जमाने के जेलर हैं, तो हमारे को क्या है कि जब तक हम किसी चीजों को लिखे नहीं, करे नहीं, मेरे को तो जब तक मैं किसी चीज को 10 बार नहीं लिखता, जब तक कि मैं उसको याद ही नहीं रख सकता। तो मेरे को जो हैबिट्स है कि मुझे लिखने की, तो प्रतिदिन जो अपनी डायरी जो है, उस डायरी में नोट्स बनाए, और उस जो भी आपने नोट्स बनाए, जिसको आप अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, उनको अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन से आप 1 मिनट टच रहें, यानी कि डेली 1 मिनट आप टच रहें अपने एक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के साथ में। और हमारी टीम के एक मिशन बने कि आने वाले 20 दिन 21 दिन में हमारी टीम में जितने भी लोग ज्वाइन हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जो सीरियस है, उन लोगों में प्लान में पैसा कैसे आता है, इसकी पूरी हमारे को जानकारी हासिल देनी है। देन इन पहले 21 दिनों में जो कि हमारी टीम में दूसरा रजिस्टर जो बनाना है, मैं 3 रजिस्टर बनाने की बात करता हूं इस कैप्सूल में, कि दूसरे रजिस्टर में हमारे ड्रीम लिखिए, हमारे सपने लिखिए, और सपने लिखने के बाद में आपको 15 ऐसे कारण लिखो कि मुझे ये बिजनेस क्यों करना है, और 15 कारण में से 5 कारण आपके पैसे से संबंधित होने चाहिए, कि मुझे कर्जा चुकाना है, इतनी बचत करनी है, या शिप करनी है, या मुझे मकान खरीदना है, मेरे को गाड़ी लेनी है, बाइक चेंज करनी है, लैपटॉप लेनी है, मोबाइल चेंज करना है। तो 5 कारण आपके पैसे से संबंधित होने चाहिए, और दूसरे 5 कारण आपके इमोशन से संबंधित होने चाहिए, कि मेरे पास पैसा होता तो मैं माँ बाप को तीर्थ यात्रा पे लेके जाता, बच्चों को मैं ये करवाता, या मैं तो 5, या मेरे पास पैसा होता तो मेरे पास काम नहीं करता, मैं खूब किताबें पढ़ता, किताब लिखता, या गाने गाता, मेरा एक यूट्यूब चैनल होता, या मैं खूब गाना। तो जो 5 कारण है आपके, या मैं कुछ खेलने का शौक है तो मैं खेलता, तो 5 कारण आप ऐसे अपने इमोशन से संबंध लिखिए। और तीसरे 5 कारण जो है कि आपको जीवन में कुछ ऐसे बड़ा होने के, यानी कि ऐसे 5 कारण लिखिए कि जो आपको उसको लिखते वक्त भी आपके अंदर डर लगे कि मुझे ये होगा या नहीं होगा। और हर व्यक्ति के पास, जो कमिटेड लोग हैं उनके पास डिस्प्ले वाल हो, और हर व्यक्ति जो आपकी टीम में डायमंड क्लब और नियमित खरीदारी के ऑफर में शामिल हो, आपको इस पे आप ये काम करें। तो हमें ये काम करना।
और कम से कम जैसे कि हम नहीं कर पाए तो अगर 3 काम जो है महत्वपूर्ण है। जिस तरह से किसी बच्चे को पासिंग अगली क्लास में प्रमोट होने के लिए उसको मिनिमम पासिंग मार्क चाहिए 33%। जब उसके 33% आएगा तभी वो इस क्लास को छोड़ के अगली क्लास में प्रमोट होगा। तो ऐसे ही अगर आप ज्यादा बड़ा नहीं कर पाते हम तो मिनिमम 33% पासिंग मार्क जितना तो हमारे को काम करना है। वो काम क्या करना है कि 20 कॉल एवरीडे, हमारे को 20 लोगों को कॉल करनी है। उसमें से कुछ हमारे पास नए लोगों की प्रोस्पेक्टिंग की हो सकती है, कुछ लोग जीरो परचेज वालों के हो सकती है, कुछ लोगों को जैसे कि 2 लोगों को हमने जिनकी आईडी टर्मिनेट है उनको कॉल किया। 2 लोग ऐसे हैं जो कि जिनके एक ग्रुप में बिजनेस आ रहा और उनका सेकंड ग्रुप नहीं खुला हुआ, हमने उसको ले किया। 2 ऐसे लोग हैं जिनकी एक ग्रुप में बिजनेस आ रहा लेकिन केवाईसी सबमिट नहीं, हमने उनको कॉल किया। 4 लोगों या 5 लोगों को ऐसे हमने कॉल किया जिनका जीरो परचेज है, हमने उनको कॉल किया। कुछ ऐसे लोगों को कॉल किया जिनकी 500 से लेके 1800-1900 रुपए तक की परचेज आ रही, तो हमने उन लोगों को कॉल करके उनको कंसिस्टेंसी में लाने पे काम किया। तो 20 कॉल एवरीडे, 20 कॉल एवरीडे। और हमारे को कॉल करके 5 प्लान यानी कि प्रोस्पेक्ट के 5 प्लान हमारे को एवरीडे दिखाना है और एक होम मीटिंग। हमारा कॉलिंग में हमारा फोकस होना चाहिए कि हमारे को कहां हमारे को प्लान का अपॉइंटमेंट मिले और कहां मेरे को होम मीटिंग का अपॉइंटमेंट मिले। जब आप ये करेंगे तो आपका जो कैलेंडर है वो कैलेंडर पैक हो जाएगा, यानी कि इतनी इतनी तारीख को मेरे को यहाँ प्लान दिखाना और यहाँ मेरे को होम मीटिंग लेनी है। तो अगर ये मिनिमम पासिंग मार्क है आपको, ये आपको तो काम आपको करना ही करना है। और ये सच है कि दुनिया में जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उस व्यक्ति को मरना तय है, लेकिन जन्म से लेके मरण के बीच में खाली कोरा कागज है कि आपके मरने के बाद में लोग आपको किस तरह से याद करें कि ये व्यक्ति अच्छा था, कि ये व्यक्ति ऐसा था। कितनी लोगों की आप जिंदगी में आप बदलाव ला सके ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो हमें ये खाली कोरा कागज है कि हम क्या कहानियां लिख सकते हैं, ये अपने हाथ में है, हम क्या लिख सकते हैं। और देखिए कि एक गर्ल्स की लाइफ स्किल देखिए कि एक लड़की पैदा होती है, धीरे धीरे बड़ी होती है, जब 14-15 साल की होती है उसके पीरियड शुरू हो जाते हैं, फिर उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद में वो अपने घर को छोड़ के ससुराल में जाती है, वहां एक नए माहौल में एडजस्ट होती है। और नए माहौल में जब जाके एडजस्ट होती है, परिवार वालों को, ससुराल वालों को पूरे को समझती है। और समझने के बाद में जब वो माँ बनती है तो माँ बनने पे कहते हैं कि हम होगा कि इतना बड़ा दर्द होता है, लेकिन वो उस दर्द को सहती है। अगर वो सोचे कि मैं इतना दर्द होता है मैं इस दर्द को सह नहीं पाऊं, तो माँ के सुख को नहीं भोग पाती है। और एक नारी का अस्तित्व इसी से सिद्ध होता है, इसी से सार्थक होता है कि वो माँ बन जाए। आपको भी अगर डायमंड बनना है तो ये इस तरह के दर्द होंगे, लेकिन उस दर्द को सहना है। और एक माँ का जैसे तरह सुख मिलता है एक माँ को एक नारी बनने पे, वही सुख आपको डायमंड बनने पे मिलेगा। तो हमें ये इसी एक साइकिल है, इसी तरीके से एक डायमंड शिप की भी एक साइकिल है, डायमंड बनने की भी साइकिल है कि हमारे पास इस बीच में कई तरह के चैलेंज आएंगे, कई तरह के दर्द आएंगे, कई तरह के कुछ आएंगे, तो उसको हमारे को सहते हुए पार करना है। थैंक यू। ओवर टू रामानंद जी। थैंक यू भाई साहब, बहुत ही शानदार आज आपने नए साल के ऊपर जो नॉलेज दिया है सर, कि पूरा का पूरा आपने कामयाबी का रोड में बता दिया। और बिल्कुल जैसा कि आपने बताया, और गुरुदेव भी हमेशा बताते हैं कि ये नंबर्स का गेम है और नंबर्स के बिना इस गेम में बड़ी सक्सेस, ड्रीम्स को पूरा करना ये पॉसिबल नहीं है। और उसमें जैसे आपने बताया कि लीडरशिप को बढ़ाना, रिलेशनशिप और अपने विवेक को बढ़ाना, और जिस तरीके से आपने जो लिस्ट का बताया भाई साहब के हम सबके पास में बहुत बड़ा रॉ मटेरियल है, लेकिन हम रॉ मटेरियल की तरफ फोकस नहीं करके नए नए खजाने ढूंढने में लगे रहते हैं। तो उस रॉ मटेरियल खजाने पे ढूंढ लगे रहते हैं लोगों को जाके, अरे तेरे यहाँ तो इतना बड़ा बिजनेस आ रहा है, बड़े बिजनेस में रॉयल्टियां मिलेगी नहीं, या छोटा बिजनेस, छोटे बिजनेस में रॉयल्टियां मिलेगी। पता नहीं लोग कहाँ जा जाके संभालते हैं। हमारे पास भी इतना माल है, इतने लोग हैं, इतने क्या है, हम उनको तो नहीं कर रहे हैं। तो बिल्कुल भाई साहब, बहुत ही शानदार एक एक पॉइंट सर आपका हमने नोट किया है। छोटी सी बात मैं बताऊं क्या? जी जी गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी गुरुदेव। हाँ आ रही आवाज। हाँ, मैं भी इसमें बिल्कुल सारी बातें, प्रहलाद जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि मतलब 21 डेज का कैप्सूल और पासिंग मार्क्स की बात जो है, लेकिन इसमें एक बहुत ही छोटी सा क्लू जो है मैंने समझा है, समझने की कोशिश की है, क्योंकि मैं पूरे ऑल इंडिया में
मीटिंग लेने के लिए जाता हूँ, ऑल इंडिया में मीटिंग लेने के लिए जाता हूँ और सभी ग्रुपों के काम करने के तौर तरीकों को देखता हूँ, तो जो चीज में जहां पर जो भूल है, हम क्या कि सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन लोगों को मीटिंग में नहीं बिठाना चाहते। हम उनके घर जाके बिजनेस लाना चाहते हैं। जब हमारे को बिजनेस की जरूरत होती है तो उनके घर चले जाएंगे, उनके गांव चले जाएंगे, क्योंकि जब हमारा मूड बढ़ता है ना तब हम काम करते हैं। तो उस समय लेकिन अगर एक चीज कर ले कि मीटिंग सिस्टम हमारा एकदम प्रॉपर हो जाए और लोग मीटिंग में भी, अगर किसी से डायमंड क्लब करवाना है तो अगर वो मीटिंग में नहीं बैठ रहा है तो वो रेगुलर डायमंड क्लब कर ही नहीं सकता। अगर किसी से 2,500 रेगुलर करवाना है तो अगर उसको किसी ड्यूटी चार्ज के किसी ऑफर में लाना है, उसको गामो रिनोल के किसी चीज में लाना है, अगर सारी चीजें कुछ भी करवानी है तो अगर वो मीटिंग में रेगुलर बैठ रहा है, जब तो उसके बिजनेस में चलने के और जिंदा रहने के साथ। और हमारी बेसिक चीज, कल मेरे पास में किसी लीडर का फोन आया, सर मैंने कहा यार तुम कुछ भी कर रहे हो, तुम्हारे लोग तो मीटिंग में बैठते ही नहीं, अब तुम आगे की किसी भी चीज पर पहली जगह संख्या के खेल में एक जगह ही फेल हो, फिर आगे की सारी चीजें फेल है तुम्हारी। मतलब कल 2 लीडर का फोन आया मेरे पास में अत्री जी की ट्रेनिंग के बाद में कि सर अब तो बस कुछ करना है। मैंने कहा करेगा क्या तू, तेरे लोग तो मीटिंग में नहीं आ रहे, तेरी पहली बेसिक बात ही नहीं मान रहे हैं, तो मीटिंग में ही संख्या 25 नहीं आ गई, इतने साल हो गए तेरे को जब ज्यादा जरूरत होती है तो तू फोन करके बिजनेस इधर उधर से जुगाड़ लेता है। जब तक हम लोग अपने मीटिंग के सिस्टम को अपग्रेड करके मीटिंग के सिस्टम में लोगों को और ये दिमाग में नहीं बिठाएंगे कि आने वाली जिंदगी का एकमात्र सहारा जूम ही है, हम क्या फिर बार बार एक ही बात कहते हैं, जब तक अभी तो कोरोना बढ़ रहा है इसलिए जूम पे आ जाओ। जब कोरोना मतलब कोरोना को जूम क्यों मान रहे हैं? हमें इस जूम को ही भविष्य का आधार मानते हुए, अगर जूम पे मतलब जूम पे आने का मतलब है वो प्रोफेशनल हो रहा है, जूम पे आने का मतलब है वो बिजनेस को सीखना चाहता है, जूम पे आने का मतलब वो बिजनेस में सीरियस है। हमें जिस दिन जूम को छोड़ना होगा छोड़ देंगे, लेकिन हम जूम को भी अभी मजबूरी में अपना रखा है कि यार क्या करें। जूम मजबूरी नहीं है, जूम जरूरी है। मतलब जो फील्ड में जा रहा है वो मजदूर है और जो जूम पे बैठ रहा है उसका फ्यूचर कामयाबी उसके बाद जरूर है। इसका कोई विवेक बिंद्रा बढ़िया बहुत अच्छी डायलॉग देता है कि मतलब टेक्नोलॉजी जरूरी है और बाकी फिजिकल मजदूरी है। जब तक हमारी फिजिकल काम करने की आदतें थोड़ी कम होगी और डिजिटल काम करने की आदतें बढ़ेगी, ये कामयाबी का पहला आधार बनेगा। ये मेरा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, क्योंकि मैंने हिंदुस्तान की सारी टीमों में काम करने के तौर तरीकों को देखा है और जिनके भी कंसिस्टेंट ग्रोथ है, उनके मीटिंग में खाली लोग संख्या में नहीं बैठ रहे हैं, उनके मीटिंग में लोग प्रोफेशनल तरीके से बैठना सीख चुके हैं, उनके लोग मीटिंगों में एंट्री लेना सीख चुके हैं, मीटिंगों में बैठना कैसे चाहिए वो सीख चुके हैं। और अगर हम अपनी यहाँ पर टीम में बात करेंगे, अपने टीम कदम में बात करेंगे, तो जब तक और जो अगर अब आप लीडर वाइज भी आप छांट लो, ठीक है कोई लीडर कलाकार है तो वो फोन पे बिजनेस कर पा रहा है, लेकिन वो फोन पे बिजनेस तब कर पा रहा है जब मार्च का टारगेट आएगा। मतलब 12 महीने कंसिस्टेंट बिजनेस, स्मूथ बिजनेस अगर आपको लाना है तो आपको मीटिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। वो हमारा बेसिक है। आज आपको कोई भी चीज सिखानी, भी प्रहलाद जी की डेट हमने ले ली, हमने कल 16 तारीख को केसी जी की डेट है। अब केसी जी मान लो कितना ही बढ़िया खजाना दे देंगे, कुछ भी दे देंगे, लेकिन जो लोग मीटिंग में नहीं बैठ रहे हैं और मीटिंग में बैठ रहे हैं तो खाली कॉलम पूरा करने के लिए बैठ रहे हैं, अगर वो मीटिंग को इस बिजनेस की पाठशाला समझ के मीटिंगों में बैठेंगे, हाँ तो मेरा मानना है कि हम बिजनेस में बहुत आगे जाने में, क्योंकि हमें चाहे वो डायमंड क्लब करवाना हो, चाहे हमें अपनी डिस्प्ले वॉल करवानी हो, चाहे हमें 2,500 बिजनेस वॉल्यूम करवाना हो, चाहे हमें कोई भी नया कंसेप्ट सिखाना हो, नई कोई थीम बनानी हो, नई कोई प्लानिंग करनी हो, कुछ भी करना हो, तो उसके लिए मीटिंग ही एकमात्र तरीका है। अदरवाइज तो 1 to 1 काम करना पड़ेगा और 1 to 1 काम करने से वो बात नहीं बन सकती जो कि, और आज की तारीख में प्रहलाद जी को भी ध्यान है और मेरे को भी ध्यान में है कि हम लोग जब नेचुरोपैथी में जाते हैं तो वो जीवन शैली फॉलो कर लेते हैं जो कि
हम जानते हैं, लेकिन घर पे आते ही फिर वो जीवन शैली छूट जाती है, क्योंकि इंसान माहौल की पैदावार है। आज की तारीख में इंसान में शक्तियां माहौल से ही आती है। आज इंसान इतना शक्तिशाली नहीं है, और वो माहौल किसी को मिल सकता है तो वो मीटिंग से मिल सकता है। इसलिए अगर मीटिंग को नंबर 1, नंबर 2, दूसरा आंकड़ा बताता हूं मैं आपको। उस आंकड़े को अगर आप ध्यान से समझ लेंगे तो, क्योंकि जब तक हम डाटा पे काम नहीं करेंगे, मेरी कैलाश से बात हो रही थी, तो कैलाश ने कहा कि कैलाश चूंकि डाटा पे काम करता है कि जैन साहब की टीम में 98,000 परचेजर है, 98,000 परचेजर है, और वो परचेजर जो है उनमें से मीटिंग में बैठ रहे हैं 4,000। बाकी के लोग तो फिर 200, 400, 500 का सामान कर देंगे। उनको हैंडल कौन कर रहा? पीयूसी। और पीयूसी अगर ढंग के नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास जब तक पीयूसी को कन्वर्जन का अभियान नहीं छेड़ेंगे, हम बड़ा बिजनेस कभी कर ही नहीं सकते। जो आदमी मीटिंग में नहीं आ रहा है, परचेज करने जा रहा है, वो क्या खरीदेगा? 200 का खरीदेगा, 400 का। उसको क्या पता है कि कंपनी की क्या ऑफर चल रही है, और वही डाटा पर अपन अलग अलग तरीके से बात करके फिर वो करेंगे। तो हम एक बात, दो बातें पकड़ ले में कि मतलब बाकी की चीजें तो सारी है ही, बेसिक दो बातें पकड़ ले में कि एक तो हम मीटिंग, भाई ऐसे ऐसे लीडरों को मैं देख रहा हूं कि जिनको पूरा 1 साल हो गया, उनकी मीटिंग में स्ट्रेंथ अभी भी 25 ही आदमी बैठते हैं। मतलब कोरोना का जब शुरुआत हुई थी, जब भी 25 ही थे, अभी भी 25 ही है। 1 साल हो गया पूरा, और वो संख्या 1 नहीं बढ़ा पाए, तो वो बिजनेस करेंगे कहां से? हाउ इट इज पॉसिबल? और पिकअप सेंटर का रिनोवेशन करके वंडर क्विक एक भी नहीं हुआ उनका 1 साल में। जब दो चीजें नहीं हो रही है तो बिजनेस वॉल्यूम कहां से आएगा और नेटवर्क की स्ट्रेंथ कहां से आएगी? ये दो चीजें मेरी बातचीत से यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच। और प्रहलाद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रहलाद जी कितना प्रोफेशनल तरीके से मीटिंग को मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं। प्रहलाद जी कितना हार्ड वर्क करते हैं। आज पूरी टीम का जो मैनेजमेंट, मतलब अगर हिंदुस्तान में अगर कोई एक एग्जाम्पल है, एक कोई एग्जाम्पल है मतलब जिसको मैं ठीक से जानता हूँ, जिनका बैकग्राउंड से लेकर डेवलपमेंट की, विकास की ये जो यात्रा है, तो उसमें मेरे सामने प्रहलाद जी से बड़ा कोई रोल मॉडल तो अभी नहीं। भाई बाकी के लोगों का बैकग्राउंड अब था थोड़ा, लेकिन प्रहलाद जी का जो बैकग्राउंड था, उस बैकग्राउंड से निकलकर आज जिस लेवल को उन्होंने टच किया है, और जो उन्होंने अपने ऊपर मेहनत करने की जो उनकी आज की आदत है, आज भी वो ट्रेनिंगें लेते हैं, आज भी वो ऑनलाइन ट्रेनिंग के कोर्स करते हैं, आज भी वो किताबें पढ़ते हैं, आज भी वो कई तरह की वो एक्टिविटी करते हैं जिससे सेल्फ डेवलपमेंट पे काम किया जा सके। तो उसके रोल मॉडल है प्रहलाद जी। अगर आप इनका अतीत और इनके जीवन में जिस तरह के पहाड़ टूटे हैं, मतलब जीवन में विघ्नों के पहाड़, उन विघ्नों के पहाड़ों के बीच में इन्होंने, मतलब वो चीजें अभी मैं याद भी नहीं करना चाहता, लेकिन उसके बीच में इन्होंने जो मिसाल कायम की है, तो हमारे लिए वो प्रेरणा बन सकते हैं कि उन्होंने एक तो अपने व्यक्तित्व के परिवर्तन पर, व्यक्तित्व को जीरो से हीरो बनाने पर, आपको जो मैं वो फोटो दिखाने का पीछे मेरा भाव यही रहता है कि एक आदमी अपने आप को कितना अपग्रेड कर सकता है। तो थैंक यू। हाँ वैसा थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज प्रहलाद सर जो है वो, और मैं बीच में घुस गया क्या? मेरे को लगा शायद। नहीं नहीं नहीं, सही है, बीच में नहीं घुसे। मैं तो कह रहा हूँ भाई साहब का बहुत बहुत, मतलब भाई साहब अच्छा, के कई सारा मार्गदर्शन मिलता है मुझे, और इस मार्गदर्शन से ही बहुत सारी चीजें पॉसिबल हो पाई। आपको ध्यान होगा, मैंने वो डायरी, एक रजिस्टर बना रखा मैंने, ये वाला, जिसमें कि मैंने आपसे पहला जो है कि डेली जब मैं आपसे 1 मिनट टच करता था, जब मैंने ये जो मैं लोगों को कह रहा हूँ पॉजिटिव अफर्मेशन लिखो, ये मैं लिखता हूँ। और इसमें आपने पहले मेरे को जो दी थी कि 19 अगस्त को, 19 अगस्त से मैंने आपसे कंटिन्यूटी में करीब 18 अगस्त, और ये आपने मेरे को कुछ ये लिखा रखी, ये मैंने पूरा डेट वाइज यहाँ इसमें लिखा हुआ है रजिस्टर्स में। और कंटिन्यूटी में आपसे बात करता हूँ, और जो भी आप चीजें होती है उस बात को मैं लिखता हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। तो सबसे पहले मैंने, क्योंकि नोट्स बना के उसमें डे टू डे लिखता हूँ कि आपसे क्या बात हुई, क्या आपने इंस्ट्रक्शन दिया, मुझे कैसे क्या करना है। जब आपने मेरे को ये शुरू में जब एक बात लिखाई थी कि ये जब कोरोना काफी बढ़ रहा था, तो आपने मेरे को लिखाया था कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, शांत आत्मा हूँ, निर्भय आत्मा हूँ, मेरा शरीर स्वस्थ है और हमेशा स्वस्थ रहेगा, परमात्मा की शक्तियों का सुरक्षा कवच मेरे चारों तरफ है, ये वेद है।
परमात्मा की सुरक्षा कवच मेरे परिवार में मेरे चारों तरफ है, परमात्मा की शक्तियों की सुरक्षा कवच मेरे कारोबार में, मेरे व्यवसाय में, मेरे घर में, खेत में, चारों तरफ है। तो मैंने ये सारी चीजें लिख के मैं इसका ये भी प्रयास करता हूँ, और मैं इन सारी चीजों को जो 55 बार जो लिखने की आपने बात की थी, वो मैंने लिखा भी है पूरा 55-56 दिन तक। यानी तो अभ्यास मैं आपको बहुत परमेश्वर तो काम करता ही है अगर हम कर पाए तो, क्योंकि हमारा हर विचार में क्रिएटिव एनर्जी है। ठीक, कदम सर आगे लेंगे। प्रहलाद सर का बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुजी बीच में आ गए। गुरुजी आपके सामने नहीं आए होंगे, लेकिन वो थोड़ा सा, क्योंकि सर की आंखों का कुछ थोड़ा सा दिक्कत है, फ्लू वगैरह है, तो इसलिए आराम से बैठे बैठे बात कर रहे हैं। तो आप इस चीज़ को जो है अदरवाइज नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि लोग जो है वो छोटे छोटे मच्छर काट जाते हैं कई बार लोगों को इस बिजनेस में। यही आज बड़ी गहराई वाली सिस्टम वाली बातें जो है प्रहलाद सर ने की। बस ये छोटे छोटे जो है वो चीज़ों को हम सुधार लें और छोटे छोटे मच्छर कटने से बच जाएं, तो उसी में जो है कमाल हो जाता है। क्योंकि हम लोगों को कोई एक दूसरे को कोई छोटी मोटी बात बोलते हैं ना, ये कर ले ये कर ले, बोला तू कौन होता है मैं तो मेरे हिसाब से करूँगा ठीक है ना। तो पता नहीं कब कहाँ किसको क्या। और हाथी जो है वो गोली वोलियों से कम मरते हैं, मच्छर से ज़्यादा मर जाते हैं। बड़े से बड़ा पहलवान भी जो है ना, वो नाना पाटेकर का डालोगे ना, एक मच्छर एक आदमी को यूं 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 कर देता है। तो आज मैं सभी साथियों से जो है वो मतलब दो चीजें हैं। गुरुदेव ने जूम के ऊपर बोला, जो मीटिंग में नहीं आएगा बिजनेस तो मीटिंग से चलेगा, और कलेक्टर और आईएएस स्कूल कॉलेज से बनेंगे। बस सीधी सी बात है। अब वो अपना कोई आदमी जितना मर्जी दिमाग लगा ले, 20 साल आरसीएम करके देख ले, और ये बोल के देख ले कि मीटिंगों के बगैर ही करूंगा, है ना, तो कर ले भाई, हमें तो ऐतराज थोड़ी ना है हमें किसी चीज से ऐतराज थोड़ी ना। लेकिन जो चीज जिस तरीके से चलेगी उसी तरीके से चलेगी। हर बिजनेस का अपना नेचर होता है। और आज इस बात को समअप करूं मैं, जितने भी मेरे साथी हैं, अगर आज उन्होंने इस मीटिंग से कुछ लिया है, तो मेरा एक ही तमन्ना है, एक ही कोशिश है और एक ही कशिश है कि बोलते ना, जो जो बोलते हैं वो घटित होता है। तो उस चीज पे मेरा मतलब भरोसा भी है और मौका भी है। और क्या बोलते हैं उसको, एक और नाम आता है मेरा, स्लिप हो गया मेरे से इधर उधर कहीं पे। मार्च में हमने बिजनेस क्लोज किया है। अप्रैल में हमारे पास 2-3 एडवांटेज हैं। और जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स ट्रेनिंग है ना, अभी प्रहलाद सर जो बता रहे थे, जो साइकोलॉजी है उसको ब्रेक करने का बिजनेस है। पहले हमारी साइकोलॉजी चाहे वो नौकरी की है, चाहे खेती की है, चाहे किसी और चीज की है, अब वो साइकोलॉजी टूटेगी तो बिजनेस की आएगी। अभी हम लोगों की 15-20 साल हो गए, 15-20 साल की साइकोलॉजी क्या है कि मार्च में बिजनेस बड़ा होता है ना, क्योंकि साइकोलॉजी पूरे देश की साइकोलॉजी, सब जिसको देखो भाई खाते लिख रहा है, कलेक्शन लेके आ रहा है, पेमेंट लेके आ रहा है, ये करके आ रहा है, नौकरी में बोलता सब लिया 31 मार्च से पहले लिया, तो सब वो सरकार भी ऐसे लगी हुई है, हाउस टैक्स वसूल ले, बिजली टैक्स वसूल ले, सब वो मार्च में लगे होते हैं। तो चारों तरफ के वाइब्रेशन बने होते हैं। ऐसा थोड़ी होता कि बाकी महीने में व्यापार कम होता है, लेकिन उस महीने थोड़ा सा 2% जोर अलग मार लेते हैं, तो टर्नओवर जो है बाकी महीनों से जो ज्यादा हो जाता है। तो आज की हमारा जो है, अगर ये दोनों ट्रेनिंग है और पूरी ट्रेनिंग का निचोड़ निकालना है, तो और गुरु दक्षिणा अगर कुछ देनी है प्रहलाद सर को, तो एक चीज में दे सकते हैं। एक एक अपने डायरी पे एक लाइन ले लो, एक ही लाइन लिख लो। अप्रैल के माथे पे लिखना है कि तू मार्च से बड़ा है ना। और इसमें बीच में साला वाला डाल रहा हूं तो बिल्कुल डाल सकते हो आराम से। बोला साले अप्रैल के माथे पे लिखना है कि साला तू मार्च से बड़ा है। और ये आप बोल भी सकते हैं, जोश खरोश से बोल सकते हैं, बोला दिखाऊंगा मैं, अप्रैल के माथे पे लिखूंगा कि भाई तू मार्च से बड़ा है। राइट, ये आप ठोक के बोल सकते हो। और जैसे बोलोगे ना, आपकी 15 चीजें अपने आप, दिमाग का केमिकल लोचा अपने आप सेट होने लग जाएगा। राइट, और एक बार ये काम कर दिया ना, तो सालों साल के लिए ये जो बैरियर लगा ना साइकोलॉजी, इसको तोड़ दोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ये टूटा नहीं, पूरी जिंदगी के रास्ते खुल जाते हैं और 1000 किस्म के रास्ते खुल जाते हैं। तो इस महीने एक ही काम करना है, अप्रैल के माथे पे लिखना है कि बेटा तू मार्च से बड़ा है, क्योंकि अप्रैल ने बड़ा धंधा दिया है, अप्रैल ने बड़ा बिजनेस किया। और करना क्या है, जो भी हमने मार्च में किया है, 1000 पे ज्यादा खरीद लो, हो गया, टूट गया, अप्रैल के माथे पे लिखा गया। कौन सा इसमें बड़ा, वो प्रहलाद सर ने वीडियो दिखा था ना बच्चे वाला, बड़ा आराम से खेलो ना गेम को। राइट, कोई ज्यादा मशक्कत की जरूरत नहीं है, हूं हाँ ही हूं, राइट, बड़ा आराम से खेलो, बच्चे की तरह खेलो।
और जो भी मार्च में आपने किया था पर्सनल परचेज आपकी टीम की, आपकी, मेरी, हर एक की जिसकी भी है, उसको 1000 रुपए की बढ़ा दो। कौन सा पार्ट टूट गया भाई? लेकिन साइकोलॉजी टूट गई, वो जिंदगी भर काम आएगी। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस महीने हम इस साइकोलॉजी को तोड़ेंगे। माइक एक बार जो है वो ऑन करके, ये डायरी पे आपने लिख लिया होगा, और अगर याद नहीं हुआ तो मैं फिर वापस से बोलता हूं, अप्रैल के माथे पे लिखना है कि तू मार्च से बड़ा है, राइट? और माइक ऑन करके सारे के सारे एक साथ बोलेंगे, शोर शराबा होने तो होने दो, और बाद में सभी दोस्तों से, जो भी सीनियर साथियों से कुछ बात करनी वो आप कर सकते हो। बस मैं तो आज इतना ही बात करूंगा आपके साथ। अप्रैल के माथे पे लिखना है कि तू मार्च से बड़ा है। मार्च से ज्यादा है, अप्रैल के माथे पर लिखना है तो मार्च से ज्यादा है। अप्रैल के माथे पे लिखना है कि तू मार्च से बड़ा है। माथे पे लिखना है कि तू मार्च से बड़ा है। देखो हर एक का वीडियो किसी का, जानू भाई वगैरह किसी का भी वो बंद नहीं होना चाहिए। तो वहां पे बोलो जोर से, अप्रैल तेरे माथे पे लिखना है कि तू मार्च से बड़ा है। बैठा रहे, उसको उसकी माँ की कसम चुप नहीं बैठेगा, बोलेगा जरूर। सबसे प्यारी चीज की कसम, बोलेगा जरूर। मार्च से बड़ा है। राम जी भी बोलेंगे मार्च से ज्यादा है, बहुत बड़ा है, के बोलेंगे माथे पे लिखना है तू मार्च से बड़ा है। बहुत बड़ा है, बहुत अप्रैल के माथे पे लिखना है तो मार्च से बड़ा है। क्योंकि आज से न्यू वर्ष चालू हुआ है। थैंक यू। एक बार माइक ऑफ करेंगे। गुरुदेव, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर और प्रहलाद जी। अनम्यूट करिए सर, अनम्यूट करिए। हाँ, ये सारी एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज बेसिकली एक्सरसाइज है, जैसे लोग फिजिकल फिट रहने के लिए, तो ब्रेन को फिट रखने के लिए और साइकोलॉजी तोड़ने की एक्सरसाइज है ये। और ये हमने गुरुदेव से सीखा है। और बरसों पहले जब मान लो कभी आगरा में कोई एक आदमी ज्वाइन हुआ, कोई दिल्ली में एक आदमी ज्वाइन हुआ, कोई सूरत में, कोई अहमदाबाद में, तब जाके वहां पे एक आदमी ज्वाइन होते, सबसे पहले सबसे बड़े ऑडिटोरियम ढूंढते थे कि इस शहर के। सर वापस अनम्यूट हो सर गया, आवाज बंद हो गई। कदम सर वापस अनम्यूट हो गए। एक आदमी ज्वाइन होते ही उस शहर के ऑडिटोरियम ढूंढते थे। मतलब आप भरोसा देखो, जी जी, एक आदमी जब किसी शहर में ज्वाइन होता था 15 साल पहले, 18 साल पहले, और उस शहर में मीटिंग सिस्टम नहीं होता था, तो सबसे पहले जाके उस शहर के सबसे बड़े बड़े ऑडिटोरियम ढूंढते थे। 500 लोगों का कौन सा, 1000 लोगों का कौन सा, 200 का कौन सा, 10,000 का कौन सा, 5,000 का कौन सा। और उस ऑडिटोरियम में खड़े होके ये एक्सरसाइज गुरुदेव ने करवाई थी, और मैंने पता नहीं देश के कितने ऑडिटोरियम में किया होगा। और वहां जाके बोलते थे, एक दिन तेरे को पूरा भरने के लिए आ गया बेटा, तेरे पे इस ऑडिटोरियम पे हम ही राज करेंगे, राइट? और वो फिर घटित हुआ, और पूरे देश का है कि भी ऑडिटोरियम नहीं है जिसमें वो खड़े होकर जिन ऑडिटोरियम को 2-2, 4-4 बार नहीं भरा हुआ। तो आप इसको पूरे भरोसे के साथ बोलिए कि अप्रैल बेटा तेरे माथे पे लिखना है कि तू मार्च से बड़ा है। ये जो मार्च चौड़ा हो रहा है ना, बार बार हर साल चौड़ा होता है, तो इस साल अप्रैल के माथे पे लिखना है कि तू अप्रैल से बड़ा। और जब मई आएगा साले मई के माथे पे लिखेंगे। अपने बाप का क्या बिगड़ रहा है? थोड़ा सा स्ट्रेच ही तो करना है, हल्का सा स्ट्रेच ही तो करना है, राइट? तो एंजॉयमेंट के साथ इस बिजनेस को पूरा खुल के खेलिए, यूं ट्रेनिंग करते रहिए। प्रहलाद सर का धन्यवाद करते रहिए। और जो भी दोस्त बोलना चाह रहा है अपना माइक ऑन करके पूरा ताबड़तोड़ बोले, जैसे गिरधारी जी, और जो मतलब जिसको भी बोलना है, सकताव जी को, जिस भी साथी को, 2-4 साथी जो भी हैंड रेज करे और बोलना चाहे तो पूरे, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। प्रणाम। आज प्रहलाद जी का शानदार DTW रहा, बिल्कुल सुपर एंड डुपर। और बिल्कुल ये अप्रैल के माथे पे लिख दिया है कि मार्च से बड़ा करेंगे। जी गुरुदेव। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत बहुत पूरा खींच के लिखना है, मतलब जो भी बोलना चाहे अप्रैल तेरे माथे पे लिख देंगे कि तू मार्च से बड़ा है ना? यूं मत बोलना है कि अप्रैल तेरे से मार्च से ना तेरे को बड़ा करेंगे, ऐसा नहीं। प्यार से नहीं मानता है प्यार से नहीं मानता, राइट? प्लीज जो भी और बोलना चाहे। ओवर टू रामानंद जी, है ना? कोई साथी बात करना चाह रहा तो बात करें, नहीं तो फिर मीटिंग का समापन करते हैं आज का।
अप्रैल के माथे पे लिख दिया गुरुदेव कि मार्च से बहुत बड़ा करेंगे, और खींच के करेंगे, दबा के करेंगे, और हर बार इस रिकॉर्ड को ब्रेक करेंगे। हर महीना पिछले महीने से बेटर होगा। और जो आपने अभी बताया, प्रहलाद सर ने जो बताया है ना, कि ये जो 66 दिन का जो फॉर्मूला 21-21 दिन के डिवाइडेशन से, और जो सर ने बताया कि कंसिस्टेंसी और वाइटल को लेके फोकस करना है, बिल्कुल सर, बहुत अच्छी तैयारी है इसके ऊपर। और आपने जो ये ट्रेनिंग दी है हमें, कदम सर ने जो बोला कि गुरु दक्षिणा के रूप में बिल्कुल अप्रैल को मार्च से बहुत बड़ा करके दिखाएंगे। थैंक यू सर। बिल्कुल सर। ये जानू भाई कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? अप्रैल से बड़ा करेंगे, धीरे से या जोर से या प्यार से या यूं ही? प्रणाम गुरुदेव और हाँ। सभी साथियों को नमस्कार। और सर बिल्कुल आज की DTW से और आज के आपके और गुरुदेव के बातों से ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि अप्रैल के माथे पे लिख दिया है कि तू मार्च से बड़ा। नहीं, उनकी बातों से कुछ नहीं, आपकी बातों से बात करना चाह रहा हूँ। जी सर, जी सर। गुरुदेव ने क्या बोला और प्रहलाद सर ने क्या बोला, उनको जो आप क्या बोल रहे हो वो बोलो। अप्रैल के माथे पे लिखना है कि तू मार्च से बड़ा है। हाँ, पक्का, ये जानू भाई की जुबान है। यस सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो भी साथी आना चाहे मोस्ट वेलकम। हमें मालूम है जब जानू भाई जी ने बोला, लिखा है माथे पे। गुरुदेव को प्रणाम। हाँ, क्या बात है। डॉक सर, डॉक सकता सर को। अप्रैल के माथे पे लिखना है तू मार्च से बड़ा है। मार्च के हम तो हर महीने को बड़ा करेंगे आपके आशीर्वाद से, और लगातार हमारा ग्रोथ है, उस ग्रोथ को हम कम नहीं होने देंगे, और आप सबका आशीर्वाद रहेगा तो हम अप्रैल के माथे पे लिखना नहीं है, अप्रैल के माथे पे लिखूंगा साले तू मार्च से बड़ा है। बिल्कुल सर, मार्च से बड़ा। नहीं बोलो आप, अप्रैल के माथे पे लिखूंगा कि तू मार्च से बड़ा है। लिखना है तू मार्च से बड़ा है। हाँ, और बड़ा करके दिखाएंगे अप्रैल में सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बस आपका आशीर्वाद है सबका। फूल सिंह जी। एनीबडी और कोई हैंड रेज कर रहा है क्या? बोलने में शर्म आ रही है क्या? जिसने की शर्म उसके फूट गए पूरे के पूरे कर्म। हाँ। ये जैनू कहाँ गए? हेलो, हाँ बोलो ना, जिसका भी माइक हो ना, जो भी हैंड रेज करो। हाँ बिल्कुल बोलो। कोई भी नया दोस्त रोल्टी चूर बोलो, जो भी है रोल्टी चूर बोले, कोई भी बोले, जिसके भीतर में भाव है वो बोले यार, बस सीधी सी बात है यार। अप्रैल से बड़ा मार्च हो सर। हाँ, अप्रैल से बड़ा मार्च। क्या अप्रैल से बड़ा मार्च? नहीं, अप्रैल से बड़ा क्या मार्च है? मैंने क्या रटाया था इतनी देर से? मैं क्या रटा रहा हूँ? अप्रैल से बड़ा मार्च जी नहीं, अप्रैल तेरे माथे पे लिखना है कि तू मार्च से बड़ा है। हाँ जी, ठीक है ना, यानी कि अप्रैल के माथे पे या अप्रैल में बड़ा बिजनेस करके दिखाना, इसका मतलब ये है। बहुत बढ़िया। आज बोलोगे तो शर्म खुल जाएगी, प्लान भी बढ़िया दिखाओगे, डोंट वरी। हाँ सर, सुखराम बहादुर रोहिंग्या से अप्रैल मार्च से बड़ा है और बड़ा हम करके रहेंगे सर। नहीं सर, बोलो अप्रैल तेरे माथे पे लिखूंगा कि तू अप्रैल से मार्च से बड़ा है, ये बोलो। अप्रैल तेरे माथे पे लिखूंगा कि तू मार्च से बहुत बड़ा है। यस, ये कमाल की ऐड किया आपने, बहुत बड़ा है एडिफिकेशन। यस, बहुत बढ़िया बादू जी। थैंक यू। रेखा राम जी कुछ कहना चाहो? जैनू जी 10 सेकंड में, जिसको बोलना 10 सेकंड में, बस ये खड़ाक से बोल के बात खत्म। हाँ रेखा राम जी बोलो, खट से बोल दो। अरे गुरुदेव प्रणाम। आज 2078 का नव वर्ष और नवरात्र स्थापना से अप्रैल तो वैसे ही बड़ा, और हम इसको बहुत बड़ा करेंगे मार्च से। जय आरसीएम। नहीं, बोलना क्या था वो बोलो। बोलना ये था कि अप्रैल के माथे पे ये लिख दिया कि आरसीएम बिजनेस को अप्रैल में ये नए वर्ष के साथ में बहुत नया और बड़ा करेंगे। नहीं फिर याद करो, आप बोलना क्या था? बोलना यही था कि अप्रैल के माथे पे लिख दिया कि आरसीएम बिजनेस को अप्रैल में मार्च से डबल करना है। नहीं, फिर सोचो क्या करना है। अप्रैल तेरे माथे पे लिख दूंगा कि तू मार्च से बड़ा है। अप्रैल तेरे माथे पे। बहुत बढ़िया। यस जैनू जी, थैंक यू सो मच। अप्रैल तेरे माथे पे लिख दिया तू मार्च से बहुत बड़ा है। यस जैनू जी। हाँ प्रणाम। खड़ाक से बोल दो, खड़ाक से बोल दो। सर को प्रणाम। और गुरुदेव, आज की मीटिंग से
नहीं मीटिंग नहीं, बात बोलो बस। मीटिंग से जो मिल गया सबको मिल गया, वो छोड़ दो आप। आज अप्रैल से मार्च से बड़ा करना है अप्रैल को, और जिस तरह से सपने देखने की ताकत आज नए साल के दिन हम सब में जगी है, और मैं सभी साथियों को कहना चाहता हूं कि आज नववर्ष नहीं है। बोलना क्या था वो बोलो, छोड़ दो। नहीं नहीं शुरू नहीं करना है नहीं 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 सुनना, नहीं सुनना, नहीं सुनना। बोलना क्या था वो बात करो, भाषण नहीं सुनना, भाषण सुनना ही नहीं है मेरे को। मार्च बोलना क्या था वो बोलो बस। हाँ। अप्रैल को बड़ा करना है। बोलना क्या था फिर सोच लो, मैंने बोला था लिख लो। अप्रैल के माथे पर लिखना है तू मार्च से बड़ा है। अप्रैल के माथे पे लिखना है मार्च से बड़ा है, और बिल्कुल इसको आज से, अभी से और इसी वक्त से शुरू करेंगे गुरुदेव। बिल्कुल सर, और आपके तो बिल्कुल एकदम बढ़िया भी है, साफ साफ लिखा जा सकता है, मतलब जगह भी बहुत है, माथे पे बाल भी थोड़े कम है। बिल्कुल सर, इसको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। ये हाँ, ये जुबान है आपकी, ध्यान रखना। आज मैं हर साथियों को कहना चाहूंगा, हाँ, टीम कदम के, टीम प्रहलाद के, कि नववर्ष की शुरुआत आज से, अभी से ही करना है। जैसे ही मीटिंग से उठेंगे सर, बिल्कुल आपको नया विजन आज का जो मीटिंग से मिला है उसको हम प्रैक्टिकल करके एक्शन के रूप में लेकर के इसको शुरुआत करेंगे गुरुदेव। थैंक यू सो मच। जो भी कोई और साथी बोलना चाह रहा हो 10 सेकंड में वही लाइन, अप्रैल तेरे माथे पे लिखेंगे कि तू मार्च से बड़ा है, इसके अलावा कुछ नहीं। और वो इतने जो ने हैंड राइज किया, मैंने सबको अनम्यूट किया है, वो हाँ, जिन्होंने भी जो भी बोलना चाहे खड़ा खड़ बोलता जाए, अपने आप सामने आ जाएगा। यस राजकुमार जी, बोलो बोलो, पूरे जोर से बोलो। अप्रैल के माथे पे लिखना है तू मार्च से बड़ा है। लिखना नहीं है, आप ही लिखोगे, मेरे को नहीं लिखना, आपको लिखना है। अप्रैल के माथे पे लिखूंगा कि साले तू मार्च से बहुत बड़ा है। यस, ये सर रतनलाल जी हैं पूरे। जो बोलेगा उसकी किस्मत के ताले खोलेगा। बोलो बोलो, खट से, नहीं तो मीटिंग बंद करें भाई। चालू है, प्लीज बोलते रहें। हाँ रतनलाल जी बोलिए। वो अपने आप बोल लेगा, उसमें हिम्मत होगी तो अपने आप बोलेगा रतनलाल। अप्रैल के माथे पे लिखूंगा कि साले तो मार्च से बड़ा है। हाय क्या बात है, ये हुई ना बात। अप्रैल के माथे पे लिख दिया तू मार्च से बड़ा है, मार्च से बड़ा है। हेलो, नमस्कार, जय आरसीएम। नववर्ष की हार्दिक बधाई सारे गुरुदेव को। अप्रैल मैं तेरे माथे पे लिखूंगा तो मार्च से बहुत बड़ा है। गुरुदेव प्रणाम। अप्रैल के माथे पे लिख दिया है तो मार्च से बहुत बड़ा है। राम गुरुदेव, अप्रैल तेरे माथे पे लिख दूंगा, साले तू आज मार्च से भी बहुत बड़ा है। अप्रैल तेरे माथे पे लिखा तो मार्च से बहुत बड़ा है। अप्रैल मैं तेरे माथे पे लिखूंगा तो मार्च से बहुत बड़ा, बहुत 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 बड़ा है। सभी साथियों को है ना, सब अपनी अपनी तरफ से अनम्यूट करके और एक बार पूरी ताकत के साथ बोल सकते हैं, फिर अपन प्रोग्राम को समापन की तरफ लेते हैं। अप्रैल तेरे माथे पे लिखूंगा, तेरे माथे पे अप्रैल तेरे माथे पे लिख दूंगा कि तू मार्च से बड़ा है। माथे पे लिखना है कि तू बहुत बड़ा है। तेरे माथे पे लिख दूंगा मार्च से बहुत बड़ा है। गुरुदेव ने बोला है कि जो बोलेगा वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है सब हो जाए, कोई बोलने से छूट जाए। पे लिखूंगा बहुत बड़ा है। क्या समझता है साले, तेरे से अप्रैल बड़ा है। बहुत बड़ा है। माथे पे लिखना है कि तू तेरे माथे पे। बिल्कुल दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का अपन समापन करते हैं और 16 तारीख को फिर मिरेकल मॉर्निंग में अपन मिलेंगे द मास्टर ऑफ सिस्टम आदरणीय केसी सर के साथ में। तो इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम का अपन समापन करते हैं। एक बार फिर सभी गुरुओं को प्रणाम, जय आरसीएम। और अप्रैल के माथे पे लिख दिया है कि तू मार्च से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है।
यस यस गुरुदेव।